तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ आपको। मेरा नाम ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नागेश तनवर है और मैं लगभग पिछले 10 सालों से 2011 से मैंने प्रोफेशनली इस ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, टैरो, लाल किताब एंड पामिस्ट्री इन सबको पढ़ाना शुरू कर दिया था और इस पे कंसल्टेशन देनी शुरू कर दी। तो मेरे को लगभग 10 साल हो गए, 2021 आ गया, 10 साल हो गए और अब तक हजारों स्टूडेंट को मैं ये सारी साइंसेस पढ़ा चुका हूँ। प्रोफेशनली कर रहा हूँ पिछले 10 सालों से। ओके, तो बाई एजुकेशन में मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और डबल एमबीए, एमबीए मार्केटिंग एंड एमबीए फाइनेंस मैंने किया हुआ है। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा थी कि 2008 में अपना बिजनेस छोड़ के मैं इस ऑकल्ट साइंस में आ गया और 2011 से प्रोफेशनली अपने इंस्टीट्यूट में ये सारी साइंसेस जितने भी आपको बताइए मैंने 6 साइंसेस ये ऑफलाइन पढ़ा रहा था। 2020 से हमने ऑनलाइन शुरू कर दी क्लास। तो आपने कोई भी कोर्स का कंटेंट पूछना हो, कब क्लास हमारी लॉन्च हो रही है, क्या कोर्स कंटेंट है, तो आप मुझे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हो मेरे व्हाट्सएप पे। आज हमारा सेशन है टैरो के ऊपर। हमारा नया बैच लॉन्च हो रहा है टैरो का, जो कि हर महीने लॉन्च होता है। इस बार हम 10 तारीख को लॉन्च कर रहे हैं अपना। ये मेरा ये समझिएगा अक्टूबर के बाद से 15वां बैच है, 15th बैच है। अब आप समझ सकते हैं कि 6 महीने भी नहीं हुए अभी। 6 महीने में लगभग हम 15वां बैच चल रहा है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। जैसे आप अपनी स्क्रीन पर एक कार्ड देख पा रहे होंगे, ये बिल्कुल उनके लिए है जो बिल्कुल टैरो नहीं जानते, और जो जानते हैं उनके लिए भी मैं थोड़े क्लू देकर जाऊंगा, तो बने रहिएगा। सबसे पहले टैरो में कुछ नहीं है, एक कार्ड होते हैं। जैसे आपने प्लेइंग कार्ड देखे होंगे, उसके अंदर एक पिक्चर बनी होती है, उसका नाम लिखा होता है, हर कार्ड का नाम होता है, नंबर होता है। तो इसी तरह से टैरो में भी टैरो का एक नंबर होगा कार्ड के ऊपर, टैरो का एक नाम होगा कार्ड का, और उस कार्ड के अंदर कुछ पिक्चर्स बनी होंगी। कुछ भी पिक्चर बनी हो सकती है। अब ये पहला कार्ड है हमारा जो हम कराते हैं अपने कोर्स के अंदर, वो है राइडर वेट टैरो डेक। टैरो भी बहुत तरह से होते हैं, मतलब कार्ड काफी तरह से आते हैं, लेकिन जब सबसे प्राचीन है और सबसे एनर्जाइज जो कार्ड है वो है राइडर वेट टैरो डेक। तो राइडर वेट टैरो डेक में सबसे पहला जो कार्ड है वो है द फूल कार्ड, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। अब एक नॉर्मल आदमी इस कार्ड को कैसे देखेगा? एक नॉर्मल आदमी देखेगा भाई, एक इस पे एक सन निकला हुआ है, यहाँ पर एक डॉगी है, एक लड़की या लड़का कुछ भी हो सकता है ना, वो कहीं आज पर पहाड़ी पर खड़ा है, बस वो बताकर इतना छोड़ देगा। लेकिन इस कार्ड के बड़े गहरे मतलब है। 2-3 बातें मैं आपको बता देता हूँ जो टैरो कार्ड सीख चुके हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक कार्ड के हजारों मतलब हो सकते हैं। एक कार्ड के हजारों मतलब, हजार भी नहीं, हजारों मतलब। तो सबसे पहले कि आप लोग गलती ये करते हो कि चीजों को रट लेते हो। टैरो कार्ड में कुछ भी चीज रटना नहीं होता कि यही मीनिंग है, ये कार्ड आएगा तो पॉजिटिव बोलना है, ये कार्ड आएगा तो नेगेटिव बोलना है। जब कभी आप अपने आप को बांध लेते हो सिस्टम के अंदर, तब आपकी रीडिंग खराब होनी शुरू हो जाती है। पहली बात तो ये साइकिक रीडिंग है। पहली बताइए आपको बात कि एक कार्ड के हजारों मतलब हैं। तो हजारों मतलब ना तो कोई बता सकता, ना कोई ऑन द स्पॉट जान सकता। ये धीरे-धीरे रीडिंग करते वक्त आपको मेडिटेशन करके चीजें निकल कर आती हैं इसमें से। फिर दूसरा है टैरो रीडिंग इज एन आर्ट। इफ यू आर द आर्टिस्ट यू कैन प्रेडिक्ट द कार्ड। तो टैरो कार्ड को जानना, पहचानना, ये एक आर्ट है। इसे रीड करना, इससे फ्यूचर बताना एक आर्ट होती है। साइंस तो है जो पीछे काम कर रही है, वो तो कोर्स में बताऊंगा, लेकिन ये आर्ट भी है। अगर आप आर्टिस्ट बन जाते हो, आर्टिस्ट मतलब अगर आप टैरो कार्ड को पढ़ लेते हो तो फिर आप आर्टिस्ट बन गए। तो जिस तरह से एक आर्ट, एक नॉर्मल इंसान किसी पिक्चर को, पेंटिंग को देखे, चाहे वो करोड़ों रुपए की पेंटिंग है, लेकिन वो देखेगा क्या यार, कुछ भी उल्टे सीधे ब्रश मारे हुए हैं, ये क्या इतनी महंगी तो नहीं हो सकती। लेकिन एक आर्टिस्ट की नजर से देखें तो उसमें आपको आर्ट नजर आएगी। इसी तरह से कार्ड में बहुत कुछ होता है। एक टैरो रीडर बता सकता है कि इस कार्ड की मीनिंग है, पहली बात। दूसरी बात, टैरो रीडिंग इज एन साइकिक रीडिंग। ये साइकिक रीडिंग है, यहाँ पर 2+2 4 कभी नहीं होता। तो इस साइकिक रीडिंग का मतलब है चंद्रमा से बेस्ड है, चंद्रमा से गवर्न हो रही है। तो जिस जिस इंसान की साइकिक डेवलप्ड होगी, जिसकी इंट्यूटिव पावर डेवलप होगी, वो टैरो कार्ड बहुत आसानी से कर सकता है। तो हम आपके आपके कुंडली देखकर भी ये बताते हैं कि कौन अच्छा रीडर बन सकता है, कौन अच्छा रीडर नहीं बन सकता। किसको मेहनत करनी पड़ेगी अपने ऊपर अगर टैरो सीखना है, और बड़ा इजीली सीख सकता है, क्योंकि मैं ज्योतिष भी पढ़ाता हूँ। तो ज्योतिष की हेल्प लेकर हम आपको ये बताते हैं कि कौन अच्छा रीडर बन सकता है। जिसका चंद्रमा अच्छा होगा, जिसकी प्लेसमेंट अच्छी होगी, चंद्रमा का नक्षत्र अच्छा होगा, तो वो बहुत अच्छा रीडर बन सकता है। ठीक है, तो ये तो चलो ज्योतिष की बात हो गई। तो टैरो प्योर साइकिक रीडिंग है, प्योर साइकिक रीडिंग। यहाँ 2+2 4 नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि आपकी साइकिक डेवलप होनी चाहिए। तो अगर आप पहले से चीजों को रट लेंगे तो क्या मतलब है? फिर तो कोई मतलब रह नहीं गया ना साइकिक का। साइकिक का मतलब है उस ऑन द स्पॉट आपको क्या उस वक्त
इंट्यूशन आ रही है, जो नॉलेज पीछे आपने गेन की है, उसकी हेल्प लेकर आपको आज जब किसी का क्वेश्चन पूछा गया है, तब आपके दिमाग में इस पिक्चर को देखकर क्या थॉट आया, उस थॉट को पकड़ के रीडिंग की जाती है। ठीक, तो आपको कोर्स कंटेंट बताएँगे कि ये टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, कैसे हम रीडिंग बताते हैं। जैसे मैंने बताया हज़ारों मतलब है, उस हज़ारों में से जो सामने वाले ने क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर उस हज़ारों में से कैसे निकाल कर देना है। तो ये वो तो पूरा कोर्स में समझाया है। ठीक है, अब जैसे पिक्चर्स आपके सामने है, एक कार्ड है। अब इस कार्ड में क्या दिखाई दे रहा है, सबसे पहले इस कार्ड में एक 0 नंबर है। कार्ड का नाम है द फूल। यहाँ पर एक सूर्य निकल रहा है। अब इन 3 को देखकर ही प्रेडिक्शन की जा सकती है। जैसे इन 3 के मतलब क्या हो सकते हैं प्रोबेबल, मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे 0 का मतलब होता है किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग, किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग। मान लें यहाँ से आपने जयपुर जाना है, तो जयपुर क्या मतलब है? जयपुर यहाँ से मान लें 250 किलोमीटर है, तो 0 से आपकी जर्नी स्टार्ट होगी, 0 किलोमीटर से। फिर आप 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर करते-करते 250 किलोमीटर पहुँच जाएँगे जयपुर। तो आपकी स्टार्टिंग कहाँ से हुई? 0। यानी कि 0 किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग को दिखाता है। आप पैदा होते हैं, तो जब आपकी साल कितने होते हैं? 0 साल के। अगर आज ही पैदा हो तो 0 दिन के, 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ आपको। तो आपकी जर्नी भी 0 से स्टार्ट हुई है। लाइफ जर्नी भी 0 से स्टार्ट हुई है। तो इस तरह से हर इंसान कभी ना कभी 0 से शून्य से स्टार्ट करता है। आप एजुकेशन में पहली बार जब स्कूल में कदम रखा होगा, प्रेप में या फर्स्ट क्लास में, तब भी आपकी जर्नी 0 से स्टार्ट हुई है। फिर आपने फर्स्ट क्लास में आए, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जब आप एजुकेशन ले रहे थे, तब आप प्रोफेशनल लाइफ 0 थी आपकी। फिर आप कभी आप पहली बार जॉब करने गए होंगे, तो क्या आपकी स्टार्टिंग है, 0 से स्टार्ट किया। तो इसका मतलब है ये कार्ड क्या आ जाता है, ये कार्ड किसी भी चीज़ की स्टार्टिंग को बताता है, पहली बात। दूसरा सन यहाँ पर निकला हुआ है, सूर्य निकलने का मतलब भी है, एक नया सवेरा आपके जीवन में होगा। जिस तरह से रोज़ सुबह हम उठते हैं, फिर शाम होती है, फिर रात होती है, हम सो जाते हैं। नींद को बोला गया है शॉर्ट टाइम डेथ, और सुबह आप उठते हो, फिर उड़ जाते हो आप। ठीक है? इसका मतलब है आपका नया दिन, आपके जीवन का नया दिन रोज़ सुबह होता है। इसका मतलब है सूरज यहाँ निकला हुआ है, तो ये कई किसी भी काम के लिए एक नई शुरुआत को दिखा रहा है। नई शुरुआत को दिखा रहा है किसी भी काम के लिए। शादी हो सकती है, ठीक है? आपकी जॉब लग सकती है, आपके कुछ नए-नए आइडियाज़ आपके आ सकते हैं, आप कोई चीज़ इनिशिएट कर सकते हो, जो जो सन के कारक हैं। ठीक, तो सन ये आपको रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद है कार का नाम है द फूल। द फूल का मतलब है बेवकूफ, सिंपल सी भाषा में। अब बेवकूफ का मतलब क्या है? मान लीजिए आप जीवन भर आप चाहे कितने बड़े मर्जी बड़े हो जाएँ, लेकिन आपके बड़े किसी काम में आपको बोल देते हैं, यार तू बड़ा बेवकूफ है। अब इसका मतलब ये नहीं कि अगर 50 साल के बच्चे को या उम्र के इंसान को अगर आप बेवकूफ बोल रहे हो, तो वो हर सेक्टर में बेवकूफ है। हो सकता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में जो आपने उसको काम दिया, वो काम ढंग से नहीं किया उसने, तो इसलिए आपने उसको बेवकूफ बोल दिया। तो बेवकूफ का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर फील्ड में या किसी पर्टिकुलर नॉलेज में वो ज़ीरो है या उसको कम नॉलेज है। तो यही कार्ड ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो भी सामने क्वेश्चन पूछने वाला है, उसने कुछ भी क्वेश्चन पूछा है, तो वो मान लें कुछ काम स्टार्ट करना चाह रहा है। जैसे कि मान लें किसी ने पूछा जी मैं एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन पूछा है सामने वाले ने और ये कार्ड निकल कर आया रीडिंग करते वक़्त। तो हम क्या बोलेंगे? पहली बात तो ये समझ लीजिएगा जो टैरो जानते हैं, नहीं जानते, जो कार्ड जब प्रश्न पूछते हैं, किसी ने भी जो क्वेश्चन पूछा है, उसका सीधा-सीधा रिलेशन उस कार्ड से डेफिनिटली होगा जो कार्ड आपने निकाला है। जब आप कार्ड शफल करते हो, कार्ड को ले डाउन किया, कार्ड को आपने स्प्रेड किया, निकाला कार्ड को, तो कार्ड का क्वेश्चन जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस कार्ड से उसका सीधा-सीधा संबंध होता है, डेफिनिटली होता है। ठीक, कुछ रीडर बोलते हैं कि सर वो कार्ड निकले थे, हमारे स्टूडेंट हैं, हज़ारों स्टूडेंट पढ़ा चुके हैं अब तक। कई बार वो शिकायत करते हैं कि सर उसमें आंसर नहीं था। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो ऐसा कभी नहीं होगा। जो क्वेश्चन पूछा गया उसका सीधा-सीधा रिलेशन उस कार्ड से 101% होता है। 101% होता है। तो मान लीजिए किसी ने पूछा कि मैं नई जॉब या मैं नया बिज़नेस शुरू करना चाहता हूँ, तो क्या मैं कर सकता हूँ? सबसे पहले जो कार्ड का एनवायरनमेंट है, कार्ड का टोटलिटी में एनवायरनमेंट देखो, कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है। क्या है? पहले एनवायरनमेंट का मतलब टोटलिटी में कार्ड को देखा जाता है। जैसे सूरज निकल रहा है। सूरज निकलने का मतलब एक नया दिन शुरू हुआ है और दिन की शुरुआत हुई है। जैसे सुबह-सुबह का माहौल देखते हैं, नेचर देखते हैं कितनी साफ-सुथरी होती है, कितनी शांत होती है नेचर सुबह। नेचर बड़ी अच्छी होती है सुबह। और जैसे-जैसे दिन ढलता रहता है, नेचर के अंदर बड़ी उथल-पुथल होती रहती है। ऊपर से कार का पीछे एनवायरनमेंट देखेंगे, येलो कलर पीछे है। येलो कलर क्या है? जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। जुपिटर इज़ द कारक ऑफ ग्रोथ। जुपिटर ग्रोथ का कारक है। तो इसका मतलब है कि कार्ड ग्रोथ के लिए कार्ड ये देख सकते हैं हम। बाकी ओवरऑल एनवायरनमेंट देखिए, कार्ड को देख के आपको एक अच्छी फीलिंग आ रही है कार्ड को देख के। तो इसका मतलब है जैसा कार्ड का एनवायरनमेंट वैसा ही उस इंसान के जीवन में अभी एनवायरनमेंट है। अगर उसने बोला है कि मैं जॉब करना चाहता हूँ, मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ, कोई नया शुरू करना चाहता हूँ, इसका मतलब है
एट प्रेजेंट सिचुएशन में उसको एक अच्छा माहौल मिला हुआ है कुछ भी चीज नई चीज स्टार्ट करने का। क्यों? क्योंकि ये हमने कहां से पकड़ा? ये हमने पकड़ा कार के एनवायरनमेंट से। कार का एनवायरनमेंट अच्छा है, इसका मतलब उसकी लाइफ में आजकल एनवायरनमेंट अच्छा चल रहा है कुछ भी नया स्टार्ट करने में। तो यहां से हम ये चीज पकड़ते हैं। दूसरा, उसने बोला कि मैं नया काम स्टार्ट कर सकता हूँ। यस, यहाँ पे ये बता रहा है जीरो जीरो मतलब कुछ चीज स्टार्ट हो रही है आपके जीवन में। चाहे वो जॉब है, बिजनेस है, कुछ ना कुछ आप स्टार्ट करोगे। और सूरज निकला है यहाँ पर, सन यहाँ दिखाई दे रहा है आपको, ये देखिए आधा निकला है। तो इसका मतलब है सूरज भी, सन भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? किसी नई जर्नी को, आपकी नई सुबह हुई है। चाहे आप प्रोफेशनल लाइफ में नई सुबह हुई है, एजुकेशन लाइफ में नई सुबह हुई है, किसी में भी नई सुबह आपकी हुई है। तो इसका मतलब है ये कार्ड आपको किसी नई चीज के लिए आप ऑफर कर रहे हैं। तो हम बोलेंगे यस, आप कोई नया बिज़नेस करना चाह रहे हैं, बिल्कुल आपके लिए माहौल ठीक है। कार्ड भी यही हमें दिखा रहे हैं कि आपको एनवायरनमेंट बहुत अच्छा मिला है, आप कुछ चीज़ शुरू कर सकते हैं। लेकिन कार्ड का नाम क्या है? द फूल। द फूल का मतलब ये है कि बेवकूफ। तो इसका मतलब है जो वो बिज़नेस शुरू करना चाहता है या जिसके साथ शुरू कर रहा है, उसकी या तो उसकी उसकी नॉलेज नहीं है या बहुत कम नॉलेज के साथ वो उस बिज़नेस को शुरू करना चाहता है। ये द फूल बता रहा है। तो इसका मतलब हम उसको एडवाइस करेंगे कि आपके लिए एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है, यस कोई बात नहीं, आप शुरू कर सकते हो कोई भी काम। लेकिन द फूल कार का नाम भी है, इसका मतलब है कि आप जो शुरू कर रहे हो उसकी प्रॉपर नॉलेज आपको नहीं है या बहुत कम नॉलेज के साथ वो आप बिज़नेस में एंटर कर रहे हो। तो हम बोलेंगे उसको एडवाइस ले लो। जो लोग ऑलरेडी इस बिज़नेस में हैं उससे एडवाइस लो पहले। तो आप लेकिन कर सकते हो। ठीक है? ये भी मतलब है। दूसरा, अब ये कार्ड को और आप देख सकते हो कार्ड क्या कह रहा है। कार्ड पे क्या है? एक एक ह्यूमन फिगर है। ये ह्यूमन फिगर मेल फीमेल कुछ भी हो सकती है। अब इस मेल फीमेल जो फिगर है कार्ड के अंदर नज़र आ रही है, अब इसका जेस्चर पोस्चर आप देखेंगे, यहाँ से बहुत क्लू मिलता है हमें। जैसे इसने स्टिक हाथ में उठाई है, एक झोला पीछे बाँधा हुआ है, ठीक है? इसका घर पीछे की तरफ निकल गया है, एक डॉग इसके साथ चल रहा है। तो इसका मतलब ये भी है, कोई पूछता है कि मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ, क्या मेरी ट्रैवलिंग हो जाएगी? तो बिल्कुल ये कार्ड क्या है, ट्रैवल के लिए दिखा रहा है। नई जर्नी को दिखा रहा है ये कार्ड जर्नी का कार्ड भी है, ये कार्ड मूवमेंट का कार्ड भी है। कोई पूछे जी मेरी ट्रांसफर हो जाएगी क्या? यस बिल्कुल हो जाएगी। ट्रांसफर में क्या होता है, इंसान मूव करता है घर से दूर जा रहे हैं। दूसरा, स्टिक पर लेकर सामान, जैसे एक मजदूर आदमी अपनी गठड़ी बांधता है या एक पोटली बनाता है कपड़ों की और निकल पड़ता है, तो इस तरह से ये ट्रैवलिंग का कार्ड कि आपकी ट्रांसफर भी हो सकती है, आप पढ़ने के लिए बाहर भी जा सकते हो सकता है बच्चे के डॉक्यूमेंट हो, कोई बच्चा है अपने डॉक्यूमेंट लेकर बाहर पढ़ने जा रहा है, ये भी मतलब है। ठीक। तो इस तरह से कार्ड को प्रिडिक्ट किया जाता है। फेस का जेस्चर पोस्चर देखो, इसका फेस क्या ऊपर की तरफ है। अब आप देखिए ये इंसान कहाँ खड़ा है? बिल्कुल किसी पहाड़ी की एज पर खड़ा है, क्लिफ पर है अभी। और क्या हो सकता है, एक पैर अगला करे तो नीचे गिर सकता है। तो हम ये भी बोलेंगे, कोई बिज़नेस बहुत बड़ा बिज़नेसमैन पूछने आया है, जी आजकल मैं क्या करूँ? मेरा बताइए मेरा क्या चल रहा है आजकल लाइफ। तो हम ये बोलेंगे कि भई आप उस मुकाम पर पहुँच चुके हो इसके ऊपर कुछ नहीं है जाने के लिए। मतलब आपने वो मुकाम हासिल कर लिया जो आप चाहते थे। लेकिन आपका ध्यान फिर और ऊपर है, तो इसके लिए आप गिर सकते हो, ध्यान रखना, नीचे ज़मीन पर देखकर चलो। अब इतना उसको क्लू देना है कि हो सकता है कि आपने बहुत कुछ पा लिया लेकिन उस पे ध्यान नहीं है, अब आप ऊँचाई पर सोच रहे हो और अच्छा सोच रहे हो। लेकिन उससे क्या होगा, आप धरातल की चीज़ें छोड़ रहे हो, वहाँ पर आपका फ़ोकस नहीं है तो आप गिर सकते हो। जैसे ये है, जहाँ इसने पहुँचना था एज पर पहुँच गया पहाड़ी पर, कि जो मुकाम जाना पाना था वो पा चुका, अब और ऊपर की तरफ देख रहा है। तो इससे क्या होगा, अगला पैर नीचे आगे करेगा तो गिर सकता है। तो हम इसको क्लू देंगे कि जहाँ पहुँचना था पहुँच चुके हो आप, लेकिन आप अभी आपकी कहते हैं ना डिज़ायर फुलफिल नहीं हुई है, आप और ऊपर जाना चाहते हो लेकिन ज़रा नीचे देख कर चलो, गिर सकते हो। तो यहाँ से एक क्लू मिला। फिर दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं भई कोई बोले कि मैं बिज़नेस करना चाहता हूँ कि अकेला करूँ या पार्टनरशिप में करूँ। अब ये कार्ड पार्टनरशिप को भी दिखाता है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन है और एक इसके साथ ये डॉगी है। डॉगी को क्या बोला गया है? सबसे बड़ा वेल विशर होता है ये डॉगी। तो इसका मतलब है कि आप किसी अपने वेल विशर को साथ में रखिए बिज़नेस में। वो आपको गिरने से भी बचाएगा। ये भी मतलब है। फिर इसके कलर्स कौन से हैं? मतलब बहुत कुछ इस कार्ड में नज़र आता है। जैसे अब इसमें एक हाथ में फ्लावर्स पकड़ा हुआ है, वो भी क्या व्हाइट है। इसने जो कपड़े पहने हैं, अंदर सबसे जो कपड़ा पहना है वो व्हाइट पहना हुआ है। जो स्किन से लगता हुआ कलर है व्हाइट है। दैट मीन्स ये जो इंसान है ये पीस लविंग है। ये इंसान की बात नहीं कर रहा मैं, ये सामने जो बैठा है उसकी बात हो रही है। जो ये कार्ड है उसको सामने वाले की पर्सनैलिटी को, सामने वाले के एनवायरनमेंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। इसका मतलब है सामने वाला इंसान एक पीस लविंग इंसान है। अगर मान ले कोई वो लिटिगेशन का क्वेश्चन पूछता है, जी मेरा लिटिगेशन हो गया तो मैं क्या करूँ? आगे केस लड़ूँ या समझौता करूँ? तो हम ये बोलेंगे कि आप समझौता कर ले ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि आप पीस लविंग इंसान, आपको ये कोर्ट कचहरी वाली सूट नहीं करती। तो इस तरह से कार्ड में हम निकाल कर मतलब एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस के आंसर किसी भी एक कार्ड से दिए जा सकते हैं उस वक्त जो कार्ड है। ठीक है, तो इस तरह से हम कार्ड से रीडिंग करते हैं।
जैसे एक इंसान है, आपको ये दिखाई दे रहा है एक और पिक्चर, एक और दिखाकर बस फिर खत्म करेंगे, फिर थोड़ा कोर्स कंटेंट और फिर आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, फिर कुछ रीडिंग भी करेंगे आज। अब जैसे एक इंसान है ये, अब इसमें क्या नजर आ रहा है, एक एक मस्कुलर मैन। अब ये देखिए इसके जेस्चर पोस्चर, इसकी बॉडी से पता लग रहा है एक मस्कुलाइन मेल है ना, मस्कुलर मैन है, माचो मैन टाइप। तो दमखम है इसमें, फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा है इसमें, इस इंसान में फिजिकल एनर्जी है, इससे पता लग रहा है। इसके बाद ये इसने क्या किया हुआ है, ये कुछ छड़ियां, ये कुछ छड़ियां हैं, 10 छड़ी है, मान लीजिए 10 ऑफ वांस का कार्ड है ये, तो 10 स्टिक इसने पकड़ी हुई है, ठीक है। अब ये 10 स्टिक में होके कोई 10 बिजनेस हो सकते हैं, 10 रिलेशनशिप हो सकते हैं, 10 इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल आप बोल सकते हो, इसका मतलब मल्टीपल। अब ये क्या कर रहा है, ये सबको संभालने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है ये पूरा परिवार हो आपका। तो एक इंसान जो सामने पूछने आया पूरे परिवार को बांधने की कोशिश कर रहा है, इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, ये भी मतलब। या ये मतलब हो सकता है आजकल जब ये कार्ड निकल कर आया, कोई इंसान सामने बैठा है, इसका मतलब वो ओवरबर्डन्ड है, ये ओवरबर्डन का काम है, कि मतलब आपके पास जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा आ गई आपके, ठीक है। तो ये भी इसका मतलब है। फिर दूसरा इसका पैर देखिए, कौन सा पैर उठा हुआ है, कौन सा पैर आगे है, कौन सा पीछे है, ठीक है। एक एक चीज के मतलब होते हैं आप। फिर दूसरा कार्ड का नंबर देखेंगे। अब ये देखिए कलर, हेड पर कलर क्या है, येलो कलर है। येलो कलर क्या दिखाता है, येलो कलर विजन, एक विजन को रिप्रेजेंट करता है, विजन, प्रज्ञा, विवेक, ठीक है। इस सबको ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। अब सर ये कलर कहां पर है, ये कलर है हेड के ऊपर, इसका मतलब है जो भी ये काम कर रहा है इसका एक विजन है, ऐसा नहीं है ये बेवकूफ की तरह इसको लेके नहीं चल रहा है, इसको पता है क्या कर रहा है। क्योंकि अगर ये जुपिटर का कलर यहाँ पर ना होता, फिर हम कहते हैं ये बेवकूफ है, इतनी चीजों को होने की कोशिश कर रहा है, इसे संभलेंगे। लेकिन क्योंकि कलर हेड पर येलो है, येलो कलर एक विजन देता है, ठीक है, एक प्रज्ञा देता है, विवेक देता है। अब उसको पता होता है क्या है, क्योंकि गुरु का कलर है, गुरु कोई भी काम बिना लॉजिक के नहीं करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब है ये इसके बाद विजन है, ये सारी चीजों को पकड़ने का। फिर दूसरा हम ये भी बोल सकते हैं कि मंजिल दूर नहीं है, मंजिल सामने दिखाई दे रही है, सामने एक मकान है, ये होता तो नहीं कहां से चलता हुआ आ रहा है। कुछ लोग पूछते हैं ना जी मंजिल ही नहीं मिली, और ये कार्ड निकल कर आ जाए। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद भी उन्हें मंजिल नजर नहीं आ रही होती। तो हम इसका अगर ये कार्ड निकल कर आ जाता तो हम बोलेंगे कि आपने जो संभाल रखा है, क्योंकि मंजिल क्यों नहीं नजर आ रही, क्योंकि ये देख नहीं रहा अभी मंजिल की तरफ, इसका ध्यान नीचे की तरफ है, इनको संभालने की तरफ है, तो मंजिल थोड़ी दूर है, मंजिल नजर आनी शुरू होती है। ठीक है, तो इस तरह से कार्ड को रीडिंग की जाती है। तो हर कार्ड के मतलब है। अब देखिए ये इसमें कार्ड में कलर में और थोड़ा अच्छा नजर आ रहा है, येलो कलर कितना अच्छा कलर है, येलो, येलो कलर ग्रोथ का कलर है। तो जब भी ये कार्ड आएगा इसका मतलब आप ग्रोथ के लिए निकल पड़े हो, ग्रोथ चाहते हो आप, और आपकी ग्रोथ हो भी जाएगी, ठीक है। तो ये तो वन कार्ड रीडिंग थी। इस तरह दो कार्ड की रीडिंग होती है, जैसे ये कार्ड निकल कर आ जाए, ये कार्ड निकला है, तो इसके मतलब है, इनको कैसे सिंक्रोनाइज करना है, तो वो आपको पूरा बताया जाता है, अभी थोड़े में बता नहीं सकते। फिर ये कार्ड है द लवर्स कार्ड, ये देखिए कितना अच्छा कार्ड है द लवर्स। अब लवर्स कार्ड में आप देखेंगे कार्ड का नंबर है 6 और कार्ड का नाम है द लवर्स, और 6 नंबर, जो नंबर 6 है दैट इज गवर्न बाय द वीनस। मैं आपको अपने कोर्स के अंदर हर कलर किस प्लैनेट से रिप्रेजेंट होता है, उसके मतलब, उस प्लैनेट के मतलब क्या है, वो प्लैनेट क्या क्या चीज दे सकता है, वही ये कार्ड देने वाला है। फिर हर नंबर भी किसी ना किसी प्लैनेट से रिप्रेजेंट होता है, जैसे 6 नंबर है, 6 नंबर शुक्र से रिप्रेजेंट होता है, शुक्र का नंबर है 6, शुक्र मतलब वीनस, तो वीनस की क्वालिटी इस कार्ड के अंदर है। फिर कार्ड का नाम ही है द लवर्स कार्ड, ठीक। तो इसका मतलब है ये कार्ड प्यार मोहब्बत के लिए, रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए, एंगेजमेंट के लिए, सबके लिए कार्ड पड़ी है। तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब चीजों में, मेरा रिलेशनशिप कैसा रहेगा, मेरी एंगेजमेंट होगी नहीं होगी, शादी होगी नहीं होगी, उन सब के लिए कार्ड है, ये बहुत पॉजिटिव कार्ड है। और इस कार्ड के अंदर एक एंजल्स भी, जिस कार्ड के अंदर एंजल आ जाए, ठीक है, वो कार्ड वैसे ही पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कार्ड को देखते हैं और कार्ड के रीडिंग करते हैं। अब देखिए यहाँ भी ये द डेविल कार्ड है, और यहाँ कार्ड का नंबर है 15। अब इसकी 15 के अलग मतलब है, 15 का भी 6 बनता है, 1 + 5 = 6, लेकिन ये जो 6 बना है ये 15 से 6 बना है, और वो था प्योर 6। अब यहाँ मैं पूरी न्यूमरोलॉजी भी लगाता हूँ और आपको बताता हूँ कि न्यूमरोलॉजी कैसे लगानी है इस कार्ड, ठीक है। तो आपको कार्ड में न्यूमरोलॉजी कैसे लगानी है, कार्ड में ज्योतिष कैसे लगाना है, कार्ड के अंदर वास्तु का यूज कैसे करना है दिशाओं को जानने के लिए, वो भी आपको सिखाया जाता है, ठीक है। तो इसके अलग मतलब है। वहां पर था, ये देखिए दो लोग आपस में बंधे नहीं है, और इनके ऊपर एंजल की ब्लेसिंग है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो लोग बंधे हुए हैं जंजीरों से, ठीक है। इसका मतलब है कि ये कार्ड आपको नीचे की तरफ धकेलता है, मेटेरियलिज्म की तरफ धकेलता है,
जो मटेरियल लाइफ है वो एक बंधन है, वो आपको, वो एनर्जी आपको नीचे की तरफ धकेलती है। लेकिन जब आप फ्री रहते हो, फ्रीडम है आपके पास, तो वो एनर्जी आपको ऊपर की तरफ लेके जाती है। तो इस कार्ड का ये भी मतलब, बहुत गहरे मतलब है इन कार्डों में। जब आप कोर्स में आएंगे तब आपको बताएंगे। लास्ट कार्ड है ये, इसके बाद हम आपसे इंटरेक्शन करेंगे। अब लास्ट कार्ड में आप देखिएगा कि एक हार्ट है, हार्ट के अंदर तलवारें डली हुई हैं। तो ये कार्ड तो बताते ही है कि ना कि हार्ट दिल का मामला है, और कहीं ना कहीं दिल टूटने की बात है। कार का एनवायरनमेंट देखो पहले, जो मैं हमेशा एनवायरनमेंट की बात करता हूँ, एनवायरनमेंट अगर पीछे देखते हैं तो कितना कैसा एनवायरनमेंट है। कार का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, देख सकते हो पीछे बादल कैसे हैं, यहाँ से बारिश कितनी मोटी मोटी बूंदे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये बिजली हो सकती है चमक रही है, या फिर मूसलाधार बारिश है। तो एनवायरनमेंट कार का अच्छा नहीं है। कार में आपको 3 तलवारें दिल के अंदर है। इसका मतलब है जो सामने वाला बंदा बैठा है उसके साथ या तो ये हो चुका है या होने वाला है। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किसके आप कार्ड निकाल रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये तो है कि उसको अपने ही धोखा देने वाले हैं। दिल में खंजर का मतलब है कि आप जिस पर पूरा विश्वास करते थे, या आपके जो दिल के करीब है वही आपको धोखा देने वाला है। ये कार्ड ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी कार्ड से आप रीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कार्ड के अंदर जो हम जो कोर्स कराने वाले हैं वो है राइडर वे टैरो डेक। तो टैरो डेक, जो राइडर वे टैरो डेक है उसमें 78 कार्ड्स होते हैं। जिस तरह से आपको मैंने 2-3 कार्ड आपको दिखाए हैं अभी, इसमें 78 टोटल कार्ड्स होते हैं। ठीक है, और ये इन कार्ड के अंदर सिंबल्स फ्रॉम मेनी एंशियंट कल्चर, तो पुराने कल्चर से इनमें सिंबल्स डाले गए हैं, कलर डाले गए हैं, कुछ अलग अलग देवी देवताओं पे वो सिंबल्स डाले हैं। तो इन कार्ड के अंदर बहुत सारे सिंबल्स आपको मिलेंगे, कलर मिलेंगे, कोई ह्यूमन फिगर मिलेगी, तो उनके सब पे मतलब है, उनको देखकर समझकर प्रेडिक्ट किया जाता है। ठीक, अब इस कार्ड के क्या मतलब है वो आपको सारा कोर्स में, तो इस तरह से हमारा तरीका होता है पढ़ाने का, वो स्लाइड से पढ़ाया जाता है। जैसे पेंटाकल के ज्यादातर कार्ड निकल कर आएंगे, मतलब पेंटाकल एक सेट है कार्ड का, मायना बनाकर। तो उसमें मनी मैटर, बिजनेस, फाइनेंशियल और मटेरियल वर्ल्ड की बातें हैं सारी। इंसान जो पूछने आएगा, मतलब कार्ड से आप ये भी जान सकते हो कि सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। ठीक है, प्यारो मत की बातें पूछेगा, कोई लिटिगेशन है, झगड़ा है, कोई किसी से मनमुटाव है उसकी बातें पूछेगा, या फिर अपने मनी, बिजनेस, प्रॉपर्टी, असेट्स इनके बारे में बात करेगा। तो जिस तरह से कार्ड आपके पास ज्यादा निकल कर आएंगे, इसका मतलब है सामने वाला उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने वाला है आपसे। तो आप ये भी जान सकते हो जब प्रैक्टिस हो जाती है आपकी, कि सामने वाला क्वेश्चन क्या करने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ये आपकी स्लाइड से हम पढ़ाते हैं पूरा। जैसे एक कार्ड है, पढ़ाने का तरीका हमारा ये रहता है कि एक कार्ड होगा, उस कार्ड के क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, 10 मीनिंग यहाँ लिखे होंगे, 20-30 मीनिंग मैं आपको यहाँ बताऊंगा। हर कलर के मतलब, नंबर के मतलब। ठीक है, कौन सा पैरिस का पीछे है, कौन सा आगे है, कौन सा अनस्टेबल है, कौन सा स्टेबल है। आपका पिक्चर में जो फेस है उसका ऊपर की तरफ है, स्ट्रेट है, नीचे की तरफ है। तो ये सारी चीजें कंबाइन कर कर फिर यहाँ से क्लू लिया जाता है कि आप होगा क्या, आप क्या बोल रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कार्ड को पढ़ना सीखिए। जिसको कार्ड पढ़ना आ गया वो कोई भी किसी भी तरह की रीडिंग कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आपको एक एक कार्ड के पहले मीनिंग बताते हैं, फिर कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन की जाती है बताया जाता है आपको। ठीक है, तो उसके बाद सारी चीजें आगे, कितने तरह के पैटर्न बनते हैं, ज्योतिष को, वास्तु को, न्यूमरोलॉजी को कैसे इसमें यूज करना है, वो सारा चीजें आपको सिखाई जाती है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक एक कार्ड की पहले आपको मीनिंग समझाते हैं। अब मैं कोर्स कंटेंट आपको बता देता हूँ, उसके बाद फिर आपसे इंटरेक्शन करें। पहली बात तो ये हमारा जो बैच है ये 10 मई से शुरू हो रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 10 मई से अब ये लाइव 14 क्लास लाइव होंगी हमारी। तो जूम पर क्लास होगी हमारी, लगभग लगभग 14 क्लास होंगी। 12 to 14 होती थी, लेकिन अब हमने और 2 क्लास बढ़ा दी है ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। तो 14 लाइव क्लासेज होंगी। 7,999 प्लस में 18% जीएसटी आपका कोर्स की फीस रहेगी। कोर्स हमारा मंडे से स्टार्ट हो रहा है 6 to 8 PM। और आप सभी को पता है कल मदर्स डे है, तो मदर्स डे पर हम एक ऑफर लेकर आए हैं इस बैच के साथ, कि जो भी कोई हमारा ये बैच ज्वाइन करता है, मदर्स डे कल है तो उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हम एक तो पहला एक फ्री ब्रेसलेट दे रहे हैं जो भी हमारे इस कोर्स को ज्वाइन करता है। और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है, ये वाली ऑफर ब्रेसलेट की, जो कि मदर है, अगर वो कोई ज्वाइन करती है तो उनके लिए ऑफर है। तो ये एक आप ब्रेसलेट नजर आ रहा है, मेरी स्क्रीन पर नजर आएगा, जब मैं बाद में दिखा दूंगा। तो ये एक ब्रेसलेट है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, जिसकी कॉस्ट है 2100 रुपए, ये आपको फ्री में दिया जाता है। दूसरा, एक मेरे रेगुलर बैच चलता है जिसमें हम बेसिक एस्ट्रोलॉजी पढ़ाते हैं, उसकी फीस है 1500, 1500 रुपए महीना।
तो जो भी कोर्स इस कोर्स को ज्वाइन करता है उसको 1500 रुपए महीने का 1 महीने का कोर्स को जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का वो फ्री में पढ़ाया जाएगा। तो 2 ऑफर हमारी तरफ से आपको मिलते हैं। एक तो 21 रुपए का ब्रेसलेट आपको दिया जाता है इस कोर्स के साथ, और एक 1500 रुपए की 1 महीने की क्लास आपको फ्री में अटेंड करने के लिए आप इनवाइटेड हो हमारी तरफ से। तो जिसने भी कोर्स करना है आप मेरे से पर्सनल टच कर सकते हो, कहाँ पेमेंट जमा करानी है और क्या कोर्स और कंटेंट रहेगा, मैं सब आपको बता दूंगा। एक वास्तु का बैच भी शुरू हो रहा है मेरा, जिसने ज्वाइन करना है तो वो भी कर सकते हैं। 16 मई से संडे टू संडे क्लास होगी, इसका 5000 रुपए महीना फीस है, तो उसकी जीएसटी एट 18%। तो 3 महीने का एक कोर्स है, 15,000 फीस है इसकी। वास्तु किसने सीखना है तो वो भी आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। क्या कोर्स कंटेंट है और कब से शुरू हो रहा है मैंने बता दिया, अगले संडे से, मतलब 16 मई से बैच शुरू हो 4 to 6। पहले कोर्स कंटेंट मैं आपको 5 मिनट बता के फिर इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं आपसे। पहले तो 78 कार्ड के क्या मतलब होते हैं, एक-एक कार्ड के मतलब, क्योंकि अगर कार्ड का मतलब ही आपको नहीं पता होगा तो प्रेडिक्शन कैसे करेंगे आप? तो जैसे 14 लाइव क्लासेस होते हैं, उसमें से 6 या 7 क्लासेस तो मैं एक-एक कार्ड के क्या-क्या प्रोबेबल मीनिंग हो सकते हैं, उसके कलर कौन से हैं, उन कलर के क्या मतलब है, वो उस कार्ड पे नंबर कौन-सा है, उस नंबर के क्या मतलब है, कार्ड पे क्या पिक्चर बनी है, मतलब कार्ड को बिल्कुल उसकी अंदर घुस जाते हैं कार्ड के। कार्ड को पहले पहचानना। कार्ड जिस दिन आपको कार्ड पहचानना आ गया, तो इसका मतलब ये है कि आप रीडिंग आराम से कर सकते हैं। तो कार्ड के एक-एक कार्ड के प्रोबेबल मीनिंग क्या होंगे, पहले आपको वो सिखाया जाएगा। तो 22 कार्ड होते हैं मेजर अरकना के, 56 कार्ड है माइनर के, तो टोटल 78 कार्ड्स हैं। तो मेजर कार्ड किस बात को बताते हैं, माइनर कार्ड से क्या चीज़ देखनी होती है, वो सारी चीज़ आपको उसमें बताया गया। फिर है बेसिक टैरो रीडिंग, तो इंट्रोडक्शन ऑफ टैरो दिया जाएगा आपको कोर्स में। मीनिंग ऑफ टैरो, टैरो का मतलब क्या है, एडवांटेजेस क्या है टैरो कार्ड रीडिंग के, टैरो डेक कितने तरह से होते हैं, हिस्ट्री क्या है टैरो की, कहाँ से आए, किसने डिजाइन किए, कब से चले आ रहे हैं। क्योंकि आप कंसल्टेंट बनने वाले हो, आपको ये सारे क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए, तभी आप अच्छा कंसल्टेंट बन सकते हो। तो हिस्ट्री क्या है टैरो की, साइकोलॉजी ऑफ टैरो, टैरो की साइकोलॉजी क्या है, हाउ द टैरो कार्ड वर्क। अब बेशक आपने टैरो सीख भी लिया हो कहीं से, लेकिन बहुत कम लोग ये जान पाते हैं कि टैरो कार्ड काम कैसे करते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या साइंस है, कि ऐसा कैसे होता है भाई, हमने जो क्वेश्चन पूछा वही कार्ड निकल कर क्यों आते हैं, इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या साइंस है, पूरा आपको कोर्स में सिखा। फिर प्रिलिमिनरीज ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, मतलब टैरो कार्ड रीडिंग मैंने बताया आपको जैसे साइकिक रीडिंग है, ये कोई कैलकुलेशन बेस्ड नहीं है। तो इसके लिए ऐसा नहीं चलते फिरते आप रीडिंग कर लेंगे, किसी माहौल में आप किसी भी ऑरा में है, किसी भी डायलेमा में है, ठीक है, किसी भी माइंडसेट के साथ बैठ जाएंगे रीडिंग कर पाएंगे, ऐसा नहीं होता। रीडिंग करने के लिए अलग से माइंडसेट डेवलप करना पड़ता है, एक अपने आप को तैयार करना पड़ता है। तो अपने आप को कैसे तैयार करेंगे रीडिंग के लिए, वो आपको सारा सिखाया जाएगा। हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ, आप अपने आप को रीडिंग करने के लिए कैसे तैयार करेंगे। सबसे पहले माइंड बॉडी सोल कैसे सिंक्रोनाइज करना है, कैसे बैठना है, किस तरह फेस करना है, ठीक है, सारी चीज बताई जाती है। फिर वास्तु ऑफ टैरो रीडिंग, आप जहां पर आप बैठे हैं रीडिंग करने के लिए, वहां का वास्तु कैसा होना चाहिए, आपके आसपास कैसे क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जैसे किसी ने पूछा था कि टैरो रीडिंग जब हम करते हैं तो क्रिस्टल अपने पास रखना चाहिए, रखना चाहिए, तो उसका आंसर मैं दूंगा भी, बिल्कुल होने चाहिए आपके पास। तो वास्तु मतलब आपके आसपास का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, तो ये आपको सिखाया जाएगा। किस तरह फेस करके बैठना है एज पर वास्तु, कौन सी दिशा अच्छी होती है वो आपको बताया जाएगा। दूसरा, ये भी मैं आपको बताता हूँ अपने कोर्स के अंदर, सभी के इंडिविजुअल जितने भी कोर्स ज्वाइन करते हैं उनको हॉरोस्कोप देखकर कि कौन अच्छा रीडर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता। नहीं बन सकने का मतलब जिसको मेहनत करनी पड़ेगी, बन तो सभी सकते हैं, कुछ होते हैं बहुत इजीली इंट्यूटिव पावर डेवलप हो जाती है, किसी को अपनी डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है। तो आपके आपका हॉरोस्कोप देखकर मैं आपको बताता हूँ कि कौन अच्छा रीडर आसानी से बन जाएगा, किसको मेहनत करनी पड़ेगी, किसका चंद्रमा वीक है, किसका स्ट्रॉन्ग है। फिर आपकी कुंडली के हिसाब से आपको किस किस दिन रीडिंग आपकी अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि रीडिंग आती है चंद्रमा से, साइकिक रीडिंग है ये। तो आपका पर्टिकुलर चार्ट है, आपकी दशाएं चल रही हैं, आपके कुछ प्लैनेट की प्लैनेट है, कुछ बुरे प्लैनेट हैं, आपका चंद्रमा देखकर मैं आपको ये बता दूंगा कि महीने के ये दिन आपके लिए अच्छे नहीं होंगे, इस दिन रीडिंग को आप अवॉइड करना, अगर करनी भी पड़े तो दिन के इस घंटे में रीडिंग करोगे तो आपकी रीडिंग अच्छी जाएगी, ठीक है। तो ये कैसे निकालना है, ये सारा मैं आपको बता भी देता हूँ आपकी कुंडली के हिसाब से, और आपको सिखा भी देता हूँ। अगर आप थोड़ा सा ज्योतिष जानते हैं तो आपको सिखा भी देता हूँ, नहीं सीखना आपने तो एटलीस्ट मैं आपको तो बता दूंगा, जीवन भर आपके काम आएगी। तो रीडिंग करो, उसी वक्त में करो, आपकी मैक्सिमम रीडिंग अच्छी जाएगी उसको। और ये कोई टैरो वाला आपको नहीं सिखा सकता, ये कोई ज्योतिष वाला ही आपको सिखा सकता है। और ऐसे आप बहुत कम लोग मिलेंगे जो ज्योतिष भी जानते होंगे, टैरो भी पढ़ाते हैं। फिर शफलिंग कैसे करनी है और कटिंग कैसे करनी है कार्ड की। फिर है टेक्निक ऑफ टैरो कार्ड रीडिंग, वो सारी टेक्निक है टैरो कार्ड रीडिंग की। 1 कार्ड से कैसे प्रेडिक्शन करनी है, 2 कार्ड का यूज करते हुए कैसे प्रेडिक्शन करनी है, 3 कार्ड, 4 कार्ड, 5 कार्ड, 5 कार्ड तक मैं आपको रीडिंग सिखाता हूँ, और बनानी बताता हूँ कि पैटर्न कैसे बनाने हैं। आपको अपने अपने पैटर्न खुद बना लो आप,
ठीक, शादी के लिए पैटर्न ये बना लो, बच्चे के लिए ये बना लो, किसी और इवेंट के लिए पैटर्न खुद बना लो, तो आप अपने पैटर्न खुद बनाने में सिखा देता हूँ। फिर एक कुछ एडवांस टेक्निक होती है टैरो कार्ड की। फिर 3 कार्ड से येस और नो कैसे करना है, मतलब किसी का क्वेश्चन का आंसर येस और नो में देना है, तो कैसे दिया जाएगा? तो 3 कार्ड का यूज़ कर कर येस और नो कैसे होगा? 5 कार्ड का यूज़ कर कर येस और नो कैसे होगा? फिर है एक होर्सशू स्प्रेड, ये बहुत फेमस स्प्रेड है, जो भी टैरो करते हैं वो इसको ज़रूर यूज़ करते हैं। तो होर्सशू स्प्रेड मैं आपको सिखाता हूँ और बहुत तरह के स्प्रेड हैं, वो आपको सिखा दी जाएँगी। फिर 1 ईयर स्प्रेड, मतलब टैरो के माध्यम से आप किसी भी इंसान की 1 साल तक की रीडिंग दे सकते हो। 1 साल तक की रीडिंग। और ये क्यों दे सकते हो? क्योंकि टैरो रीडिंग एक तरह से प्रश्न कुंडली की तरह काम करती है। क्योंकि जैसे आपने ऑन द स्पॉट प्रश्न पूछा है, तो हमने उसी वक़्त आपने कार्ड निकाले, कार्ड से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास आप जाएँगे, तो वो अगर प्रश्न कुंडली से आपका आंसर देगा, तो ऑन द स्पॉट जब आपने प्रश्न पूछा है, उसी वक़्त की कुंडली बनाएगा। उसी आज का दिन डालेगा, आज का टाइम डालेगा और आज की जगह का डालेगा सॉफ्टवेयर में, और एक कुंडली बनकर आ जाएगी। इसका मतलब है अभी की कुंडली से हम उसके प्रश्न का आंसर दे रहे हैं। तो टैरो रीडिंग भी एक तरह से प्रश्न कुंडली है। वहाँ पर कुंडली के माध्यम से हम आंसर देते हैं, यहाँ पर हम कार्ड के माध्यम से आपको आंसर देते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरह से हमें सिखाया गया है या ज्योतिष में लिखा हुआ है कि प्रश्न कुंडली का जो आंसर आप दे सकते हो 8 महीने से लेकर 1 साल तक की प्रेडिक्शन कर सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तो इसी तरह से भी टैरो कार्ड के अंदर बहुत लंबी प्रेडिक्शन नहीं की जाती। मैक्सिमम 1 साल तक की प्रेडिक्शन आप कर सकते हो। तो हम इसमें 1 ईयर स्प्रेड, 1 साल की प्रेडिक्शन कैसे करेंगे, वो आपको सिखाएँगे। मतलब कोई आज पूछने आया है, तो हम इस महीने क्या हो सकता है, अगले महीने क्या हो सकता है, उससे अगले महीने, तो हर महीने की आप प्रेडिक्शन कर सकते हो। और इस प्रेडिक्शन में हम न्यूमरोलॉजी का पूरा-पूरा यूज़ करते हैं। कार्ड तो यूज़ करते ही करते हैं, हम इसमें न्यूमरोलॉजी का यूज़ करते हैं पूरा-पूरा। इसमें ज्योतिष का यूज़ करते हैं। अब कैसे करेंगे कार्ड, आप कोर्स में आएँगे तो बताया जाएगा आपको। बहुत ही यूनिक चीज़ है, आपने मतलब सुना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकता कोई, कि कैसे टैरो में 1 ईयर स्प्रेड में हम ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का यूज़ करेंगे। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी आनी चाहिए। जितनी इसमें कोर्स में ज़रूरत पड़ेगी 1 ईयर स्प्रेड में, या और भी जहाँ-जहाँ हम न्यूमरोलॉजी या ज्योतिष का थोड़ा-थोड़ा यूज़ करेंगे, उतने ज्योतिष या उतना न्यूमरोलॉजी मैं आपको सिखाता हूँ पहले कोर्स में। तब आपको कैसे इन सब चीज़ों को लगाना है, फिर वो बताया जाएगा। तो आपको चिंता की बात नहीं है, आप सोचो कि भई मुझे तो न्यूमरोलॉजी नहीं आती, मुझे ज्योतिष का ये भी नहीं पता, तो मेरा मेरा क्या होगा? तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको प्रियर कोई नॉलेज की, आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, उतनी नॉलेज मैं आपको सिखा देता हूँ कोर्स में, न्यूमरोलॉजी की, नंबर्स की, ज्योतिष की, जितना आप कोर्स में ज़रूरत है। और अगर आप जानते हैं तो भी बेस्ट है। तो 1 ईयर स्प्रेड कैसे करेंगे? 7 सिस्टर स्प्रेड है, रिलेशनशिप स्प्रेड अलग से कर सकते हैं। और 7 चक्रा, कौन से चक्रा आपके चार्ज हैं, कौन से चक्रा चार्ज नहीं है, ठीक है? कैसे आप कार्ड के माध्यम से अपने चक्रा को चार्ज कर सकते हो, ये मैंने नया इंट्रोड्यूस किया है। फिर है टाइमिंग ऑफ इवेंट। आप जितने भी 2-4 मैं देख रहा था अभी टैरो रीडर हैं यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे सभी से आप ओपनली ओपनली अगर मैं पूछूँगा, तो वो इस बात को डिनाई नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आती है टैरो कार्ड में, वो टाइम फ्रेम करने के लिए दिक्कत आती है, कि टाइमिंग कैसे करें? इवेंट आप बता सकते हो कार्ड से, भई अच्छा कब है, बुरा कब है, क्या चल रहा है, होगा, नहीं होगा, कैसा पार्टनर मिलेगा, सब कुछ बताया जा सकता है। लेकिन कब मिलेगा, कब होगा वो इवेंट, उसमें थोड़ा-सा ना हम अटक जाते हैं। तो उसको दूर करने के लिए हम पहली बात तो वास्तु का यूज़ करेंगे, वास्तु के एलिमेंट का यूज़ करेंगे। उसके बाद हम न्यूमरोलॉजी का, प्योर न्यूमरोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं, प्योर न्यूमरोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो 1 से लेके जो कार्ड के ऊपर नंबर हैं, 1 से लेके 9 तक या वो 15 नंबर है, जो भी नंबर लिखा हुआ है कार्ड पे, उस नंबर का मीनिंग क्या है पहली बात। दूसरा, टाइम फ्रेम करने के लिए प्योर न्यूमरोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं वहाँ पर हम। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। हाँ, एक बार चेक करिए सर कहाँ पर? कर लीजिए। कोई आ गया था। ठीक है, तो इसमें जितनी न्यूमरोलॉजी का, क्योंकि जैसे हम न्यूमरोलॉजी में प्रेडिक्शन करते हैं पर्सनल ईयर, पर्सनल मंथ, पर्सनल डे से, तो यहाँ पर वही चीज़ लगाने वाला हूँ। ठीक है, तो आपको न्यूमरोलॉजी भी थोड़ी सिखाई जाएगी आपको। पर्सनल डे कैसे निकलता है, उसका मीनिंग क्या है, कार्ड को कैसे यूज़ करेंगे, कार्ड पर कैसे यूज़ करेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। पूरा न्यूमरोलॉजी यूज़ करने वाले हैं। फिर एस्ट्रोलॉजी हम यूज़ करने वाले हैं, कि कौन से कार्ड कौन-सी राशि को रिप्रेजेंट करते हैं, कौन से कार्ड, किसी का कर्सर चल रहा है, प्लीज़ कर्सर को सँभाल के रखें अपने, हितेश। तो कौन से कार्ड के क्या मतलब हैं, ठीक है? फिर होरोस्कोप स्प्रेड में आपको पता है कुंडली के 12 खाने होते हैं। कुंडली के 12 खाने से आपका पूरा जीवन के बारे में बताया सकता है। तो इन कार्ड के माध्यम से और कुंडली के 12 खानों के माध्यम से एट प्रेजेंट आपके जीवन में लाइफ के किस-किस सेक्टर में क्या चल रहा है? आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है? आपके भाइयों से क्या रिलेशन है? आपके प्रोफेशनल लाइफ में क्या है? आपके बच्चों के साथ क्या है?
आपके गेन किस तरह के हैं, मतलब सब कुछ जैसे कुंडली के माध्यम से बताते हैं, तो एट प्रेजेंट आपके जीवन में क्या चल रहा है, कैसे कार्ड के माध्यम से जानेंगे विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष, तो वो भी आपको इसमें सिखाया जाएगा। फिर है प्रश्न कुंडली। तो प्रश्न कुंडली जैसे मैंने बताया, तो यहाँ पर भी प्रश्न कुंडली आपको कैसे लगानी है, ठीक है, कैसे बताएंगे आप उसकी लाइफ के किस सेक्टर में प्रॉब्लम चल रही है, तो ये भी हम आपको उसमें बताएंगे। फिर पामिस्ट्री, पामिस्ट्री का कैसे यूज करेंगे आज की डेट में टैरो में, तो ये भी आपको सिखाया जाएगा। फिर लास्ट है द टैरेट एंड द मेडिटेशन। फिर मेडिटेशन कैसे की जाए कार्ड से, अपनी साइकिल को कैसे डेवलप करना है मेडिटेशन से। जैसे मैंने बताया आपको, कार्ड सबसे अच्छा मीडियम है अपनी साइकिल को बढ़ाने के लिए। तो जिसको मेडिटेशन करनी आ गई, उसका मतलब समझ जाइएगा, आपकी इंट्यूटिव पावर अपने आप बढ़नी शुरू हो जाएगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, क्लियरिटी ऑफ माइंड आपका हो जाएगा। और जब ये सब चीजें जीवन में आपकी आ जाती है ना, तो जीवन जीने का मजा ही कुछ और है। और इस कोई भी साइंस आप पढ़ते हैं, ऑकल्ट साइंस, उसमें तो मदद करेगी, लेकिन पर्सनल लाइफ बहुत इंप्रूव हो जाती है। तो कार्ड से कैसे मेडिटेशन करें, मेडिटेशन का मतलब क्या है, मेडिटेशन कैसे करनी चाहिए, कौन से कार्ड से मेडिटेशन करनी है, कैसे किसी भी कार्ड को मेडिटेट कर कर अपनी विश को फुलफिलमेंट करनी है, अपनी डिजायर फुलफिल कर सकते हो आप, वो कैसे करनी है वो आपको सिखाया जाएगा। और आपको भी सिखाया जाएगा आप अपने कस्टमर को ये रेमेडियल पर्पज से दे सकते हो। फिर लास्ट है भाई, आपको रेमेडी भी देनी होगी जो आपके पास क्लाइंट आएंगे। तो रेमेडी के लिए, रेमेडी में हम आपको बहुत कुछ बताते हैं कि कलर से रेमेडी में आपको सिखाता हूँ, रुद्राक्ष से रेमेडी में आपको सिखाता हूँ, नंबर से मैं रेमेडी आपको सिखाता हूँ, दूसरा क्रिस्टल से रेमेडी आपको सिखाई जाती है, मंत्रों से रेमेडी आपको सिखाई जाती है। तो ये सारी 5-6 तरह से रेमेडी कैसे बनानी है आपको, ये मैं पूरे कोर्स के अंदर आपको सिखाता हूँ। किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा क्रिस्टल यूज करना है, उस क्रिस्टल को चूज कैसे करेंगे कि इस प्रॉब्लम के लिए यही क्रिस्टल होगा, ठीक है, तो ये आपको सिखाया जाएगा। फिर किसी भी चीज को चार्ज करना, क्लीन करना, जैसे आप कोई क्रिस्टल लेकर आते हो मार्केट से, तो वो चार्ज नहीं है पहली बात, दूसरा वो क्लीन भी नहीं है, उसमें हो सकता है कोई नेगेटिव एनर्जी हो, तो उस नेगेटिव एनर्जी को कैसे पहले तो दूर करेंगे, वो आपको सिखाया जाएगा। फिर कैसे क्रिस्टल को चार्ज करना है, वो भी आपको सिखाया जाएगा। फिर कौन सा स्पेल करना है, कैसे स्पेल करना है, कौन सी कैंडल जलानी है, मतलब जो भी आप सोच सकते हैं ना कोर्स के अंदर, पूरा कंप्लीट कोर्स। दूसरा एक चीज मैं भूल गया, इसमें हमेशा लिखने भूल जाता हूँ ऐड करना, रिवर्स कार्ड। बहुत लोग पूछते हैं सर रिवर्स कार्ड क्या होते हैं, तो रिवर्स कार्ड भी आपको इसमें पूरा पढ़ाए जाते हैं। तो हमारा ये बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट कोर्स है। इस कोर्स को करने के बाद आप बिल्कुल कंप्लीट हो जाते हैं, मतलब जीवन में बाकी कोर्स करने की जरूरत नहीं है टैरो। फिर अपनी नॉलेज के लिए आप जो मर्जी पढ़ते रहिए, लेकिन इसके बाद कुछ एडवांस में कुछ भी करने के लिए नहीं। बेसिक से लेकर एडवांस तक हम आपको कोर्स पूरा कराते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कोर्स था। 10 मई से हमारा बैच शुरू हो रहा है, इवनिंग में 6 to 8 बैच रहेगा। पूरे प्लस पॉइंट ये है, सबसे पहले एक आपको ये देखिए, एक ब्रेसलेट आपको दिया जा रहा है, एनर्जाइज ब्रेसलेट है ये, इसको 2100 रुपए का बेचते हैं। तो ये मदर्स डे पर खास ऑफर है, आगे कभी नहीं मिलेगी। और एक 1500 रुपए का हमारा बेसिक एस्ट्रोलॉजी का 1 मंथ का कोर्स आप फ्री कर सकते हो। तो 2 ऑफर आपको इस कोर्स के साथ मिलती है। दूसरा सबसे प्लस पॉइंट हमारा ये भी है कि एक ग्रुप बना रहता है, 14 लाइव क्लास होते हैं, उसके बाद हम ग्रुप कभी डिसॉल्व नहीं करते, ग्रुप बने रहते हैं। जब भी कभी आप उसमें कुछ पूछते हैं हमसे, क्योंकि कई बार कर करके चीजें आती हैं, तो जहां भी आप अटकेंगे, मैं उस ग्रुप का एडमिन होता हूँ, मैं आपको फिर गाइड करता हूँ टाइम टू टाइम। और आपको पूरे सेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड की जाती है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। जो भी हमारा जैसे कोडिंग क्लास होगी, तो हर क्लास की रोज वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, वो रिकॉर्डिंग आपको दी जाएगी अगले दिन 12 बजे तक। तो वो आप लाइफ टाइम के एक्सेस के साथ आप उसको रख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है, पूरा कोर्स कंटेंट मेरी तरफ से आपको दिया जा रहा है, कुछ और बुक लेने की जरूरत नहीं, सिर्फ मेरा पढ़ लेंगे तो भी बहुत अच्छे कंसल्टेंट बन जाएंगे। और ये गारंटी के साथ है, आज तक तो कोई ऐसा मिला नहीं जो सीख ना पाया हो। कुछ लोग कहते हैं सर हम सीख पाएंगे नहीं सीख पाएंगे, तो मैं तो ओपन चैलेंज लेता हूँ, ओपन, कि भैया ओपन चैलेंज है, नहीं सीख पाए तो आप। यस, ईएमआई का भी ऑप्शन है इसमें, अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो यस आप ईएमआई भी पे कर सकते हो, कोई दिक्कत। मैं अभी सबको, जिसने भी कोर्स के बारे में भी कुछ पूछना है प्लीज, अभी फिलहाल कोर्स के बारे में किसी से पूछना है तो मैं सबको अलाउ किया है, वो अपनी आईडी से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। पहले हैंड रेस करेंगे सिस्टम के अंदर, मैं फिर नाम लूंगा, फिर आप फिर से इंटरेक्शन कर सकते हो। महर, प्लीज आपने कुछ पूछना है प्लीज पूछिए, बाकी सब म्यूट करेंगे अपने आप प्लीज। महर ने पूछना है, महर नहीं, समृद्धि, समृद्धि सर कितना ड्यूरेशन रहेगा वो कोर्स का? हाँ जी, कितना ड्यूरेशन? ड्यूरेशन है? 14 क्लास होंगी लाइव, 14 क्लासेस हम आपको देंगे।
जिसमें मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, सैटरडे संडे क्लास नहीं होती है। सैटरडे संडे हमारे और बैचेस चल रहे हैं ना, रेगुलर मेरे बैचेस, क्योंकि मैं 7 तरह की साइंस हाँ। पढ़ाता हूँ टोटल। तो मंडे टू फ्राइडे एवरी डे 6 to 8 क्लास होगी हमारी 2 घंटे के लिए, 2 से 2.5 घंटा। और जो दूसरे रहते हैं, जैसे बहुत सारे न्यू डेक्स हैं, मूनोलॉजी डेक हो गया, या फिर देयर आर सेवरल। वो सारे डेक हैं, लेकिन राइडर सीखो। अगर आपने पहली बार सीखने जा रहे हो तो राइडर सबसे ऑथेंटिक और सबसे एनर्जाइज कार्ड है। मैं तो सारे जानता हूँ और सारे पढ़ाता भी हूँ। आगे पढ़ाएंगे आपको, जन भी पढ़ाएंगे आपको, एंजल कार्ड भी पढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले अच्छा। राइडर सीखो आप। ठीक है, सबसे पहले ये सीखो। ठीक, कोर्स कंटेंट मैंने आपको बता दिया। कुछ क्वेरी है तो आप पूछ लेना मेरे से पर्सनली। फिर कहाँ पेमेंट करनी है, मैं पेमेंट का शेड्यूल आपको बता दूंगा कि जिसने ईएमआई भी करानी है तो हमारे पास आपके क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन भी है हमारे पास, आप वो भी कर सकते हो। महर कुछ पूछना है? वचन मल्होत्रा, यस प्लीज। सर मैं ये पूछ रहा था कि मेरे को तो सिर्फ टैरो कार्ड का मैंने नाम सुना हुआ, अब लिखना आता है सिर्फ वर्ड। बहुत बढ़िया। लेकिन आपके बैच में एमएक्स होंगे ना सर, स्टूडेंट्स जिनको ऑलरेडी कुछ ना कुछ नॉलेज है, कहीं ऑलरेडी प्रोफेशनल्स भी होंगे। हाँ, तो हो सकते हैं, तो किससे क्या फर्क पड़ता है। मैं तो ऐसा सिखाता हूँ कि मैं मान के चलता हूँ सामने वाला सब दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ मेरी क्लास में आए। मैं मान के चलता हूँ हर बैच के अंदर कि मैं भी अपने आप को वही समझ रहा हूँ उसमें से। मैं चैलेंज लेके चलता हूँ कि भाई ये चैलेंज है मेरे लिए कि जिनको बिल्कुल नहीं आता उनको सिखाना है। हाँ, मेरा मतलब वही एट पार हो जाएंगे ना, कोई कंफ्यूजन तो क्रिएट नहीं होगा। मतलब हजारों लोग पढ़ के जा चुके हैं, तो तू क्यों नहीं सीख सकता है? तो वैसे ठीक है सर, थैंक यू। सीख जाएंगे, कोई ऐसी बात नहीं। मतलब आपको लगता है दूर से कि यार ये क्या होगा, क्या हुआ है, लेकिन जब आप पढ़ते हैं सीखते हैं तो हर बैच में एक आध स्टूडेंट ऐसा होता है जिससे मैं चैलेंज लेता हूँ। कहता है सर मैं सीख ही नहीं सकता। मैंने तो तेरा ज्वाइन कर ले तू मेरे से, बस तेरा काम मेरे पे ज्वाइन करने का है, उसके बाद सिखाने का मेरा। सर मेरा एक क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर इस टैरो ट्रेडिंग से सिर्फ पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही पता चलता है या डेस्टिनी पता चलता है? मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझा मैडम। टैरो ट्रेडिंग से सिर्फ हमको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ही पता चलता है या अपना डेस्टिनी भी पता चलता है? देखो सब कुछ पता लग सकता है, आपकी नॉलेज कितनी है उसके ऊपर फर्क पड़ता है ना। ये तो सब कुछ बताता है, आपको सब कुछ बता सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बिल्कुल, कहाँ लाइफ जाएगी, बिल्कुल आप पूछ सकते हो। फीस मैंने बता दी है, फीस 7,999 फीस है, प्लस में 18% जीएसटी है, तो उसको कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो सब कुछ बताया सकता है। आपकी नॉलेज कितनी है, आप प्रैक्टिस कितनी करते हैं, आप समझिए। सबसे बड़ी बात है, एक डॉक्टर को डॉक्टर बनने में कितना टाइम लगता है? कम से कम 20 साल पड़ता है वो, कम से कम पढ़ता है ना। पहले 12 साल पढ़ेगा, फिर मेडिकल करेगा 4 साल, फिर एमडी करेगा 2-3 साल, फिर प्रैक्टिस करेगा, तब जाके 20 साल के लर्निंग के बाद वो डॉक्टर बनता है। वो डॉक्टर बनता है किसी एक ऑर्गन का या किसी एक बीमारी का। तो आप चाहते हो कि 14 दिन में पढ़कर आप सोचो कि मैं सब कुछ पढ़ा, टाइम लगता है। ये नहीं कह रहा मैं नहीं आती, चीजें आ जाती है, लेकिन टाइम तो दो। लोगों में पेशेंस नहीं है अभी। लोग चाहते हैं कि मैंने कोई 10 दिन का कोर्स किया है, 15 दिन का कोर्स किया, 1 महीने का कोर्स किया और मैं परफेक्ट होके आज कल से ही मैं छप्पर फाड़ दूं। ऐसा नहीं होता ना। हम भी यहाँ पहुंचे हैं तो 10 साल बाद पहुंचे हैं ना यहाँ पर, तो हर चीज को टाइम देना पड़ता है। थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, हर चीज निकल कर आएगी इसमें। और जितनी प्योरिटी के साथ करेंगे, टैरो की सबसे खास बात यह है कि जितनी प्योरिटी के साथ आप करेंगे, कम नॉलेज के साथ भी, अगर आपकी सोल प्योर है, आपकी इंटेंशन क्लियर है, मैं कह रहा हूं कि आपसे बढ़िया टैरो रीडर कोई नहीं बन सकता। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बता रहा हूं कि मैं अब तक हजारों स्टूडेंट को पढ़ा चुका, और मैं ये भी फीडबैक लेता हूँ कौन अच्छा कर रहा है अपनी लाइफ में, कौन नहीं कर रहा। जिसका मैं पहले बता देता हूँ आपको खुली देखकर कि जिसका मूड अच्छा है, जिसकी जिसकी भावना सिर्फ देने की है। कहते हैं भाव आपके क्या है, भगवान या चंद्रमा, अगर आपका भाव अच्छे है ना किसी के लिए कुछ करने के लिए, आप चाहते हो किसी का भला हो जाए, मेरे द्वारा हो जाए, करने वाला तो ईश्वर है, हम तो सिर्फ एक जरिया होते हैं। अगर किसी की इंटेंशन भी क्लियर है ना, तो मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूँ ये बात को कि आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो, अगर आपकी सिर्फ इंटेंशन भी क्लियर है। इतनी बड़ी बात है। Because the network issue, I am able to hear course. अच्छा, जिसको कोई दिक्कत आ रही है तो मेरे और भी वीडियो पड़े हुए हैं। पहले तो मेरा डॉक्टर नागेश तन्वर के नाम से यूट्यूब चैनल है, तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नॉलेजेबल वीडियो वहां मिल जाएंगे आपको। ओके, किसी ने कुछ पूछना है तो मेरे से 1-to-1 पूछ सकते हैं। अभी यहाँ मैं मैसेज देखूंगा तो वहाँ पढ़ने में नहीं आएगा पूरा। अभी स्टार्टिंग बिजनेस। ओके, अभी लेंगे आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे, अभी रुक जाइए। हितेश जी,
हितेश वन प्लस। यस सर, हाँ यस हितेश, सर। हितेश सर दो चीज, एक तो क्या मैं कर सकता हूँ, क्या मेरी कुंडली देख के बता सकते हैं, कर सकता वो हूँ? सर आप बाद में मेरे से कोर्स के बाद में आप मेरे को भेज देना व्हाट्सएप पर अपने डिटेल, फिर मैं वहीं लिखकर भेज दूंगा आपको, क्योंकि यहाँ लाइव में अच्छा, थोड़ा मुश्किल होगा। ठीक है, हम्म। तो आप नहीं ये तो खाली ये कि ये देख चलो के। फिर एक लाइव सेशन भी हो जाएगा, चलो बताओ, एक डेमो भी हो जाएगा, कोई बात हाँ ठीक है सर। नहीं। चलो मैं बता रहा हूँ। 29 एक 22 सर एक मिनट, मैं कुंडली खोल रहा हूँ, आपके सामने कुंडली खुल रही है। और हर कोई ये पढ़ भी नहीं सकता ऑकल्ट साइंस, जिसके कुछ प्लान इस तरह से बैठे होंगे, आपका जुपिटर या मरकरी की दशा चल रही होगी आपकी, या जो भी अभी दशा आपकी चल रही होगी, अगर आप पहली बार साइंस में आ रहे हो तो कहीं ना कहीं उसका 8th हाउस से संबंध जरूर होगा। अभी आपकी कुंडली में दिखा दूं। हाँ जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए आप। 22 सितंबर। आवाज क्लियर नहीं है आपकी। 22 हाँ 22 सितंबर 1954। 22 सितंबर 1954। 54। 54 यस। ठीक है, टाइम क्या है? रात को 10:20 राजकोट। राजकोट? हाँ राजकोट, राजस्थान? गुजरात गुजरात। अच्छा गुजरात, अच्छा राजकोट, ओके मेरे को लगा। ये देखिए, आपकी मंगल की दशा चल रही है, महादशा, ठीक है? ओके मंगल कहाँ बैठा है आपका? 8th हाउस में। ओके हाँ हाँ। मैंने क्या बोला था? जब तक ये 8th हाउस एक्टिवेट नहीं होगा आप ऑकल्ट साइंस नहीं सीख सकते। ओके ठीक है जी। आपका चंद्रमा देख लेंगे हम। चंद्रमा बैठा है आपका अपनी ही राशि का होकर, ठीक है, कर्क राशि में, कैंसर साइन में, जुपिटर के साथ बैठा है, और पुष्य नक्षत्र में है, शनि के नक्षत्र में, ठीक है जी। और शनि क्या है? शनि इस ऑकल्ट साइंस का कारक है एक तरह से, शनि भी ऑकल्ट साइंस सिखाता है, और आपकी दशा भी अभी 8th में बैठे प्लैनेट की चल रही है। यस, आप बहुत अच्छे रीडर बन सकते हो। पहली बात तो जुपिटर के साथ आपका मून आ गया, गज के स्त्री योग आपकी कुंडली में बना हुआ है, ठीक है। चंद्रमा स्ट्रॉन्ग है आपकी कुंडली में, और अमावस्या के आसपास का भी नहीं, और अपनी राशि का बैठा हुआ है। यस, आपका जो इंट्यूटिव पावर है आसानी से डेवलप किया जा सकता है, अगर आप करेंगे ना तो बहुत आसानी से आपका इंट्यूटिव पावर डेवलप है। आप कोई भी हीलिंग, नॉट टैरो, किसी भी हीलिंग सेक्शन में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। रेकी, हिप्नोथेरेपी, है ना, ये टैरो, इसमें बहुत अच्छा कर सकते हो आप। तो इस तरह से पहले आपको ये बताते हैं कि भाई आप कर सकते नहीं कर सकते। यस, आप कर सकते। सर जी मेरा, सर क्या मेरा पढ़ सकते हो? भाई आप सभी का पर्सनली आप देखना है तो मेरे को आप व्हाट्सएप भेज दीजिए ना, मेरा नंबर होगा सभी के पास, कि कोई ऐसा है जिसमें मेरा नंबर नहीं है, ग्रुप में से मेरा नंबर ले लीजिए, मेरे 2 नंबर है, दोनों व्हाट्सएप पर है, ठीक है। या मेरा ये एक बार ही कर लीजिए, एक बार मेरे को भेज देना ना, मैं आपको देखकर बता दूंगा वहीं पर ही, व्हाट्सएप पर ही भेज दूंगा आपको कि भाई आपका कैसा है कुंडली, बस। और दूसरा सर देखने से जरा मजा आ रहा है। मजा आ रहा है। चलो मैं अभी देख सकता हूँ, रुकिए। सर एक मिनट सर, हितेश ये वो डेट हमको पहले से लेना पड़ेगा या बाद में लेना पड़ेगा? कोई जरूरत नहीं है सर, ड्यूरिंग द कोर्स आपको डेक की जरूरत नहीं है, जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कार्ड की जरूरत पड़ेगी। मैं आपको एक एक कार्ड यहाँ बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्लाइड भी भेज रहा हूँ, तो आपको किसी कार्ड की जरूरत नहीं है। जब कोर्स खत्म हो जाएगा उसके बाद आपको कार्ड चाहिए, तो अभी ऑनलाइन मंगा लेना कार्ड, क्योंकि कार्ड हम प्रोवाइड नहीं कराते। कार्ड 800 रुपए से लेकर 1500-1800 रुपए तक के कार्ड आते हैं। मैं आपको हेल्प कर दूंगा कहाँ से अच्छे कार्ड मिलेंगे, तो आप वहां पर ऑनलाइन कार्ड मंगवा लें। सर एक ही डेट रहना है? फर्स्ट जनवरी सर। एक मिनट रुक जाओ सर, एक मिनट, पहले एक का आंसर दे देता सर। हाँ बोलो सर। 1 जनवरी 1957। मैं पहले एक को सेटिस्फाई कर दूं सर, रुक जाइए आप, मैं आपका ले लूंगा। हाँ बताओ क्या पूछ रहे हैं सर पहले वाले? सर एक ही कार्ड का डेक रहता है या 2-3 कार्ड का डेक? नहीं, स्टार्टिंग में आप एक ही डेक से काम करते हो, लेकिन फिर मैं आपको सिखाता हूँ कि आपको मेडिटेशन भी करनी है इन कार्ड से, अपनी डिजायर फुलफिलमेंट करनी है, मेडिटेशन करनी है, अपनी मेडिटेशन लेवल को बढ़ाना है, तो रीडिंग भी करनी है, तो एटलीस्ट 2 सेट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि इन्हीं कार्ड से आप रेमेडी डेवलप करनी सिखाऊंगा मैं आपको।
कि क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है इन कार्ड से कैसे रेमेडी बनानी है आपने। तो हमारे पास 2 सेट होंगे, अभी एक ही सेट बहुत है अभी तो, लेकिन जब आप प्रोफेशनल प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको 2 सेट की जरूरत पड़ती है। एक सेट से आप रीडिंग करते हो और उससे मेडिटेशन करते हो आप उन कार्ड से, उन सेट से, और एक कार्ड के सेट से आप क्या करते हैं, रेमेडी बनाते हैं कैसे कार्ड क्रिस्टल को चार्ज करना है, तो उन कार्ड से करेंगे। जिस कार्ड से रीडिंग करते हैं उससे हम रेमेडी नहीं बनाते कभी भी, क्योंकि जब आप रेमेडी बनाते हो, क्रिस्टल को चार्ज कर रहे हो, यंत्र को चार्ज कर रहे हो, नंबर को चार्ज कर रहे हो, तो उस वक्त में आप क्या कर रहे हो, कार्ड की एनर्जी उसके अंदर डाल रहे हो, क्रिस्टल के अंदर। कार्ड ये एनर्जाइज कार्ड है, और जब कार्ड की एनर्जी क्रिस्टल में चली जाएगी तो कार्ड वीक हो जाते हैं, तो फिर आप उसी को रीडिंग में यूज करेंगे तो रीडिंग अच्छी नहीं है। कार्ड को कैसे चार्ज करना है, अपने आप को कैसे चार्ज करना है, ठीक है, ये सब मैं अपने कोर्स में सिखाता हूँ। अपने को कैसे एनर्जाइज करना है, अपने कार्ड को कैसे चार्ज करना है, क्रिस्टल को कैसे चार्ज करना है, ये सब कुछ सिखाया। हाँ जी, आप बोलो। डेक करेंगे सभी? हाँ जी, ये जो डेक One- एक ही टाइप के sir, रहेंगे, one- अलग-अलग रहेंगे? हितेश जी कुछ और आपने पूछना हो तो मेरे से अलग से पूछ लेना, ओके, ठीक फोन करना, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही। सर 1 जनवरी, कुमार जी 1 जनवरी, क्या जानना चाहते हो, ये बताओ पहले तो। 1 जनवरी क्या जानना चाहते हो पहले ये तो बताओ। मैं ऑकल्ट में कर पाऊंगा कि नहीं, सक्सेसफुल कर ठीक। पाऊंगा? ठीक। अभी आंसर ले रहा हूँ, फिर अब बाकी लोगों के भी क्वेश्चन पहले इनका दे दें। हाँ जी, 1 जनवरी 1957, 1957 रात का 12 बजे 11 मिनट, रात 12:00 हो गया ना। बेंगलोर सर, कर्नाटका में बेंगलोर। कर्नाटका। ओके। जी सर। आपको सर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो बर्थ है वो अमावस्या का बर्थ है आपका। नो मून था उस दिन जिस दिन आप पैदा हुए, ठीक है। तो आपको हाँ जी, अपनी बराबर साइकिल है। डेवलप करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी जी पड़ेगी, सर। ठीक है। आपका जो जन्म है सर। वो अमावस्या का जन्म है, नो मून, कैसे? ओके। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, हो जाएगा, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अमावस्या का बर्थ है ना, इस वजह से थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना हाँ जी, पड़ेगा बस। ठीक है। वैसे अफ्लिक्शन, वैसे अफ्लिक्टेड नहीं है आपका चंद्रमा अफ्लिक्टेड नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। कोई किसी मैलेफिक प्लैनेट से अफ्लिक्टेड नहीं है, तो इसका मतलब है आसानी से आप सीख सकते हो, थोड़े डेवलप करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे पहले वाले कार्ड चार्ट में देखा ना, उनकी ऑलरेडी इंट्यूटिव पावर है, लेकिन आपको डेवलप करनी है वो। अच्छा। और आप की दशा राइट जुपिटर की चल रही है अभी, जुपिटर शनि, तो शनि और जुपिटर ये दोनों ही स्पिरिचुअल प्लैनेट हैं, तो इस वक्त में आपका रुझान ज्यादा बढ़ा है 2020 के बाद इन सब चीजों की तरफ, ऐसा हो सकता है। हाँ जी, ओके, ठीक है। हाँ जी, बराबर है सर। ठीक, ओके सर, थैंक यू सर, ओके, धन्यवाद सर। थैंक यू जी, थैंक यू। चलो अमरदीप कौर, 1+70 हो गया, पूछना है? हेलो सर। यस प्लीज। हाँ जी सर। सर मैंने एक पर्सनल क्वेश्चन पूछना है। अच्छा रुक जाइए, फिर आप बताता हूँ। दीपा परमार। सर हाँ जी, so can you check my this thing birth date? Accordingly I'll able to make can be a tarot reader and ओके। can I? चलो फिर लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, फिर उसके बाद फिर वैसे रीडिंग करेंगे हम। बाकी Yes, sir. पूछना होगा ना अपना चंद्रमा का, या मैं अच्छा सर मुझे देखना है, वही देखना है। बस Because लास्ट। चलो बताइए। yes sir, my birth date is 11/7/74, Mumbai Matunga, and टाइम 11/7 morning 11th sorry morning 8:35. मुंबई बर्थ है ना, बर्थ प्लेस महाराष्ट्र, मुंबई। Mumbai yeah, Mumbai Matunga, Maharashtra. ओके। के अंदर डब्बा। आप तो वैसे ही मैडम आप पहले ऑकल्ट में हो क्या पहले से, या योगा वगैरह में आपका इंटरेस्ट है क्या पहले से? ऑकल्ट या स्पिरिचुअल या योगा में आपका जरूर इंटरेस्ट होना चाहिए। यस सर, मैं एक्चुअली मैंने ये किया हुआ है अपना प्राणिक हीलिंग एंड ऑल। ठीक है,
क्योंकि कुंडली आपकी बता रही है। So I cannot, but I don't know, somewhere कोई career fix नहीं हो पा रहा है मेरा। हाँ, I वो अभी cannot, you know, अभी नहीं हो रहा मैडम, 2018 से बहुत कंफ्यूजिंग दशा चल रही है, ठीक है, आप हाँ। बहक गए हो, भटक गए हो अपने मार्ग से, 2018 से भटके हुए हो आप, Yes, yes, yes. ठीक है। yes, तो yes. 2021 सिर्फ ये समझ लीजिए सितंबर अक्टूबर तक का वेट कर लीजिए, उसके बाद आपकी दशा बहुत बढ़िया आ रही है, बहुत बढ़िया आ रही है। Okay, फिर आप सारी ऑकल्ट So, साइंस सर 100% तो ये इसमें tarot and everything I'll able to make it? बिल्कुल कर सकते हो। आपका चंद्रमा बहुत अच्छा बैठा है, 9th हाउस में बैठा हुआ है, पहले तो धर्म त्रिकोण में आपका बैठा है, और जुपिटर की राशि में बैठा है, और जुपिटर खुद जाके 8th हाउस में बैठ गया। तो आप तो मैंने कुंडली देखकर बता दिया, आप तो ऑकल्ट के लिए ही बने हो। Okay, sir. Thanks. ऑकल्ट के लिए बने हो मैडम आप, ठीक है। थोड़ा गुस्सा शांत कर लो बस, जब वो गुस्सा चढ़ता है ना आपको बिना मतलब का एकदम फट जाता है, जो आप फटते हो किसी के ऊपर, उसको कंट्रोल Yes. करो। करते नहीं करते? करते हैं सर। ठीक है, ये कुंडली बता रही है। Yes, yes, yes. इसको Thank you. कंट्रोल करो। बाकी इमोशंस बहुत है आपके अंदर, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। इमोशन है बहुत ज्यादा आपके अंदर, वो सही डायरेक्शन में लग जाएंगे तो बहुत अच्छी रीडिंग आनी शुरू हो जाएगी। Fine, sir. Fine. Yeah, thank you so much, sir. वेलकम। हाँ जी, कोई और है तो पूछते हैं, वही बता दो फिर मेरे को बार-बार यस सर मृदुल। सर देख लो सर, सर मेरा मृदुल। मेरा चेक कर लीजिए सर। सर मृदुल। एक मिनट, मृदुल 7 सितंबर सर नंदिनी। दीपा, सर मृदुल। पहले दीपा का लेते हैं, फिर मृदुल आपका ले लेंगे। जी सर। सर मेरा भी देख लेता हूँ। सबका देख लेंगे, अब मैं देख ही रहा हूँ तो सबका ही देख लूंगा, फिर और क्या होगा। नंदिनी सर। पहले दीपा सब हैंड रेज कर लीजिए, सब जिसने दिखाना हैंड रेज कर लो, मैं सबका ही बता रहा हूँ। चलो छोड़ो, बताओ दीपा, डेट बताओ, डेट ऑफ बर्थ बताओ। दीपा डेट ऑफ बर्थ बताएंगे? सर मेरा हो गया ना? अच्छा आपका हो गया, ओके 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 ओके, ठीक है, मुझे ऐसा लगा कि नहीं। आगे है अमरदीप, आपको बता चुका मैं, आपने पूछना मृदुल। सर आपने मुझे नहीं बताया अभी। सबका हो जाएगा, कोई बात नहीं। पहले मैं सीक्वेंस से ले रहा हूँ, जिसने हाथ खड़े किए ना, मेरे पास सीक्वेंस आ गई है। मृदुल बताओ डेट ऑफ बर्थ। सर 12/5/1978। टाइम 10:15 नाइट। तो सर Yeah, के night. के मैं वो कुंडली में भाई चेक सभी- करना सभी કે mute તમે करेंगे, હોય કે please. જેનો મૂન સ્ટ્રોંગર હોય તો કે તમે યુ હેવ મેડ ફોર ઓનલી ધીસ એટલે આવ્યું મારું મૂન બીજા લોકોને અમાવસ્યાના सर प्लेस है छत्तीसगढ़। एक मिनट रुक जाओ, अभी किसी को पीछे से आवाज आ रही है, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर आप म्यूट रखेंगे तो मैं आराम से कर पाऊंगा, वरना डिस्टरबेंस होगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। सभी म्यूट कर लो अपने आप को बस। 12 मई 1978 है, और रात का बताया ना 10 कितने मिनट था? 1978। हाँ 10 रात 15 मिनट या रात में। ठीक है। और बर्थ प्लेस क्या है आपका? छत्तीसगढ़ दुर्ग। छत्तीसगढ़ दुर्ग। दुर्ग या चलो जी, आपका चंद्रमा देखते हैं। आपका भी चंद्रमा जुपिटर के साथ बैठा है मैडम, बहुत ही बढ़िया। और जुपिटर आपकी कुंडली के लग्नेश है, ठीक है, और केतु की दशा चल रही है अभी। देखिए आपको तो वैसे ही स्पिरिचुअल में आ जाना चाहिए, वरना ये केतु ना गलत रिजल्ट देने शुरू कर देगा। जिसका भी केतु की महादशा चल रही है, आई एम ऑलरेडी। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप शुरू से इसी लाइन में हैं। तो जिसको भी केतु की दशा चल रही है, केतु शनि की दशा चल रही हो, और वो इन ग्रहों के मैलेफिक प्रभाव से बचना चाहते हो, तो स्पिरिचुअलिज्म में आ जाओ, थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाओ। क्योंकि दशा क्या करेगी, आपको डिटैच करती है, ठीक है। केतु क्या है, केतु डिटैचमेंट का कारक है, तो मटेरियल वर्ल्ड से डिटैच करते हैं ये प्लैनेट। और आप अगर मटेरियल लाइफ को जियोगे, सिर्फ और सिर्फ मटेरियल लाइफ को जियोगे, तो वहां परेशानी क्रिएट कर देते हैं। तो पहले से क्या, अपनी मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ को दोनों को बैलेंस करना शुरू कर दो। हाँ जी मैडम बोलो। सर इसमें मुझे ये पूछना था कि ये प्रोफेशनली, बिकॉज अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर इस चीज को एज अ प्रोफेशन में बिल्ड करना चाहूँ तो इज इट पॉसिबल? बिल्कुल कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? पहली बात तो जो आपका जो मून है वो खुद 8th लॉर्ड है। आप ये देखिएगा, जब कभी भी 8th लॉर्ड आपका सूर्य चंद्रमा बन जाए, या जो दशा चल रही है मेजर, उसका संबंध सीधा सीधा मून और सूर्य चंद्रमा से बन जाए या 8th हाउस से बन जाए, तो इसका मतलब है आप स्पिरिचुअल में अच्छा कर सकते हो। तो आपको तो यहाँ पर चंद्रमा 8th हाउस लॉर्ड है खुद। आप बहुत अच्छी साइकिक रीडिंग पकड़ सकते हो। आपकी साइकिक बहुत अच्छी होगी। आपको इंट्यूशन होती है क्या पहले से कि क्या हो सकता है, क्या हो रहा है? जी सर।
बिल्कुल होती है सर। ये समझ जाओ, ठीक है, ये चंद्रमा दे रहा है ओके आपको। हाँ जी, करो अच्छा, प्रोफेशनली ओके, क्यों नहीं करते आप? थैंक यू सो मच सर। कर रही हूँ मैं, बट मैंने राइडर वेट नहीं किया अभी तक। अच्छा, और मेरा अब अट्रैक्शन हो गया है उस साइड भी। राइडर वेट करो, मतलब राइडर वेट ना एक बहुत अच्छा टूल है। आप जब जिस दिन कर लोगे ना, उस दिन आपको वाकई में लगेगा कि राइडर वेट सबसे बेस्ट है। कार्ड तो सारे अच्छे हैं, लेकिन राइडर ओके वेट की सर, मैंने बात जो अलग सुना हुआ है कि राइडर वेट में कुछ कार्ड्स निगेटिविटी को भी बताते हैं, ऐसा है। कुछ कार्ड्स होते नहीं, हैं। वो बताते हो सब कुछ है, और बताते सब कुछ है, सब हाँ कुछ जी, है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा वो आगे पीछे हो रही हूँ, और कोई रीजन नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नेगेटिविटी को बढ़ाते नहीं है, बताते हैं दूसरे के बारे में। बढ़ाएंगे क्या ओके नेगेटिविटी? नेगेटिविटी तो ना बढ़ाएंगे। कार्ड खुद में एनर्जाइज कार्ड हैं, पॉजिटिव कार्ड हैं सारे। ओके सर, थैंक यू ये सो नहीं मच कि सर। आप यूज करोगे तो नेगेटिविटी बढ़ जाएगी आपकी, ऐसा कुछ नहीं होता है, सब मिथ है। और ये सर किसी एक ख्याल रखिए। सर एक क्वेश्चन हम सर माई चार्ट। एक मिनट रुको, मैं सबसे अमरदीप कौर हो गया आपका? सर नहीं हुआ अभी। लेकिन मैं देखो लाइन से ले रहा हूँ। मृदुल आपका हो गया, मेरे पास सीक्वेंस आ गई है लाइन से, जिसने हैंड रेज किया है, जब किया है उनके हिसाब से मैं ले रहा हूँ। मृदुल हो गया। अमरदीप आप बताइए अपनी डिटेल। हाँ जी सर। सर 9 अप्रैल 1974, 9 अप्रैल 1974, 5:45 PM, 5:45 PM, बर्थ प्लेस अमृतसर पंजाब। आपका मून है लिब्रा साइन में। ओके, और नक्षत्र है विशाखा, यानी कि जुपिटर का नक्षत्र है। ठीक है मैडम, आपका चंद्रमा भी बढ़िया है। पहली बात तो आपका चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का है, ठीक हाँ है। जी। तो जब कभी भी आपका बर्थ प्लेस, ये इन जनरल नहीं बता रहा मैं आपको, जिसको थोड़ी नॉलेज है वो अपने एंड पे ही दे सकता है। जब ठीक कभी है। अमावस्या के आसपास का बर्थ होता है ना, तो उस वक्त चंद्रमा वीक होता है आपका। तो इसका मतलब है कि आपको साइकिक करने के लिए, अपने इंट्यूटिव बढ़ाने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस जिसका ठीक है। चंद्रमा पूर्णिमा के आसपास का है, मान लो उसकी साइकिल सबसे दी बेस्ट है, दी बेस्ट है साइकिल। ओके ठीक है, तो ओके आप में अच्छा है एक तो। और जो चंद्रमा, जो नक्षत्र लॉर्ड है वो भी जुपिटर है, वो भी एक हाँ अच्छा जी। प्लेनेट है। ठीक ठीक है, है। विशाखा नक्षत्र में है आपका मून, तो बहुत बढ़िया हाँ है जी। आपका। आप ये सारी साइकिल, इस तरह की साइंसेस पढ़ सकते हो और अच्छे रीडिंग कर सकते हो। तो सर प्रोफेशनली हो सकता है इसका? हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्यों नहीं होगा मैडम, क्यों नहीं ओके हो जाएगा, बिल्कुल। सर, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं? बोलो। सर एक्चुअली मेरी ना मैरिज हुई थी, तो वो सर वहाँ पर सब ठीक नहीं था, तो सर मैंने एक्चुअली डिवोर्स लेना है, तो क्या ठीक रहेगा? एक मिनट अभी देख लेते हैं। और कोई ज्यादा प्रश्न ना पूछे, क्योंकि आप पूछेंगे तो फिर मैं बताए बिना रह नहीं पाऊंगा। तो बाकी सब चीजें लटक जाएंगी मेरे पास, है ना। सर यही बस पूछना है। एक मिनट। ये डिवोर्स भी केतु के पीरियड में हुआ है क्या, 2014 के बाद? सर नहीं, अभी मीन्स करना है अप्लाई। करना है अप्लाई, ठीक है। ये बेस्ट टाइम चल रहा है, अगर लेना है तो दी बेस्ट टाइम चल रहा है 2022 तक। लगेंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। अब इनका विचारों का मतभेद रहा है, इनके हस्बैंड का विचार कभी नहीं मिले, क्योंकि वीनस और जुपिटर दोनों 6th हाउस में बैठे हैं। थोड़ा सा अगर ध्यान दे दिया होता दोनों ने मिलकर, तो डिवोर्स रुक सकता था ये। चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बोलो, नेक्स्ट मैं नाम बोलूंगा। अमरदीप कौर आपका हो गया, प्लीज आप हैंड डाउन कर लीजिए और म्यूट कर लीजिए। सोनल, जी सोनल सर। मिश्रा, फिर सुमिता। हाँ जी सर, मुझे ये पूछना था कि मैं भी ये सारे कोर्सेज देख रही हूँ, तो मेरा करियर बेस्ट किस में है आगे, मतलब न्यूमेरोलॉजी में है, क्या टैरेट रीडिंग या हैंड राइटिंग एनालिसिस में, चलो या आप किस बताओ, चीज में मेरा आगे? डेट ऑफ बर्थ बताओ। 12th अप्रैल 1977। 12 अप्रैल 1977। 77, यस। ओके ठीक है। टाइम? टाइम 9:45 नाइट। 9:45 नाइट। बर्थ प्लेस? मध्य प्रदेश, भोपाल।
आपका मून शनि की राशि में बैठा है कि और शनि देख रहा है, ठीक है, तो आपके लिए दी बेस्ट रहेगा आप न्यूमरोलॉजी में जाओ, सबसे दी बेस्ट है। ओके ओके। अच्छा, मैं सिग्नेचर हैंड राइटिंग भी सोच रही थी, तो उसमें उतना नहीं है क्या? न्यूमरोलॉजी में जाओ आप, सबसे पहले नंबर्स को पहचानो, ठीक है। ओके, वो और तो वैसे भी है। आपकी जो लगन है ना, वो सीक्रेटिव नेचर है आपका, तो अपने आप को थोड़ा सा पहले बाहर निकालो। इतनी सीक्रेसी किस काम की? इतना सीक्रेट क्यों हो आप? ओपन क्यों नहीं नहीं होते? मालूम तो हो या नहीं हो ये तो बता दो कम से कम। हाँ जी, बहुत बहुत। अभी तो फिर भी काफी बोलने लगी हूँ, पहले मैं नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं बोलती। तो आपकी लाइफ का दी बेस्ट टाइम स्टार्ट हो चुका है, ये भी समझ लो पहली बात। हाँ जी, इस समय ऑलरेडी योगा थेरेपिस्ट हूँ, 25 इयर्स हो गए मुझे इस फील्ड में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट मैंने नाम लिया था, प्लीज वो नेक्स्ट मैंने नाम लिया था ना, किसका लिया था? सुमिता, सुमिता फिर नंदनी। सुमिता जी बोलो। तो मैंने 2019 में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था और उसके बाद जस्ट इमीडिएटली आफ्टर कोरोना आ गया। अभी बहुत ही वर्स्ट टाइम चल रहा है। आप कुछ देख के बताइए कैसे ठीक हो सकता है, मतलब ये चलेगा कि नहीं चलेगा, हाउ इट विल गो। इससे बताऊं, टैरो से बताऊं या ज्योतिष से बताऊं, जैसे आप बोलो। आपको जैसे जो मेरे लक में है वो बताइए मुझे। चलो कुंडली खुली है तो कुंडली से बताएं, चलो बोलो डेट ऑफ बर्थ बोलो। 25 मई 1978। चलो टाइम बताओ। 4:30 सुबह शाम 4:20 जी सर, 4:30। ओके। और प्लेस क्या है? दिल्ली। दिल्ली है? अरे जी सर। दिल्ली वाले तो अच्छे हैं, मैं भी दिल्ली से। ओके, राहु में केतु चल रहा है मैडम, कहाँ से ठीक होगा? अब 1 साल की तपस्या है आपकी, ये समझ लो पिछली मई से लेकर और ये मई तक एक बुरा फेज है। कब स्टार्ट किया था आपने? 2019 के जून में। हाँ 19 में, एक मिनट उससे पहले आप मरकरी 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 पार्टनरशिप में किया था क्या कहीं? नहीं सर, अपना ही है, मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप। कोई नहीं, ये एक मतलब कुछ पहले चला तो होगा, ऐसा तो नहीं 19 में कुछ तो हुआ होगा, लेकिन दिसंबर तक अच्छा चला था, दिसंबर जनवरी तक अच्छा चला, उसके बाद फिर गड़बड़ हो गया, उसके बाद कोरोना आ गया। नहीं कोरोना मैडम, कोरोना नहीं भी आता ना तब भी आपका यही हाल होना था। कोरोना तो एक बहाना है, ऐसी बात नहीं, कोरोना में सबका बुरा हाल थोड़ी ना हुआ है। आपकी बात सही है। तो ये अभी समझिए मई के बाद, जून के बाद, ओके ठीक है, जून के बाद ठीक होता शुरू हो जाएगा। मतलब मुझे इसके लिए कुछ अलग से कुछ करना पड़ेगा? कुछ अब तो खैर कुछ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम निकल ही गया है, टाइम निकल ही गया है, तो आप ऐसी कुछ बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक राहु का उपाय आप करते रहो, राहु का उपाय करते रहो। राहु का उपाय कुछ आप बता पाएंगे? क्या राहु करना का चाहिए? सबसे पहले तो राहु नमः एक सिंपल मंत्र है, वो कर सकते हो आप, ठीक है। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो, जब लोग थोड़ा कोरोना ठीक हो जाएगा तो आप जो विकलांग लोग होते हैं ना, मतलब जिसका कोई अंग नहीं है, फिजिकली डिसेबल लोग हैं, उनके लिए कुछ कर लेना, ठीक है, उनके लिए कुछ दान पुण्य कर देना। ठीक है सर। और मेरा ये टैरो में मतलब मैं कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने का। अच्छा है, मून आपका जुपिटर के साइन में बैठा है, ठीक है, और जुपिटर अच्छे प्लैनेट जुपिटर और वीनस देख भी रहे हैं उसको, तो आपका उसमें भी अच्छा जाएगा। दीपा परमार आपका कर्सर चल रहा है, प्लीज इसको संभाल लो। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ और थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ने की। हाँ बढ़ो, कर लोगे आप, कर लो। टाइम थोड़ा अभी टाइम ठीक नहीं था, टाइम फेवर नहीं था, बस आपकी मेहनत में कमी नहीं है, टाइम कुछ फेवर में नहीं था, बस ये समझ लो। ठीक है, ठीक है सर, माय क्वेश्चन आई आस्क। एक मिनट मैं लास्ट में सबको लेके चल रहा हूँ। नंदिनी, मैंने सीक्वेंस से चल रहा हूँ, जिसने जो हैंड रेज किया पहले इनको मैं लेके चल रहा हूँ। नंदिनी है, फिर वचन मल्होत्रा। यस सर। बोलो नंदिनी। 7 सितंबर 7 सितंबर 2001। बोलो बच्चे। 10:15 कपूरथला पंजाब। ओके, पंजाब।
बोलो क्या पूछना है। सर एक तो मैं एस्ट्रोलॉजी का पूछना है कि आगे इसका करता है मेरा। पहली बात तो देखो, शनि आपका एक यहाँ पर बैठा हुआ है। शनि, जुपिटर, सूर्य, चंद्रमा, जब कभी इनका संबंध 8th हाउस से बन जाएगा, ऐसे लोग ऑकल्ट साइंस में आते हैं। ठीक है, तो आपका शनि बैठा हुआ है, हाँ जी। कहीं ना कहीं ऑकल्ट में रुझान हो जाएगा आपका। ठीक, तो आगे सर सूर्य की दिशा आ रही है आपकी, वो आपके लिए दी बेस्ट दशा आ रही है अभी। ठीक है सर। और बताओ क्या होगा। सर मैं एक डिलेमा में हूँ कि मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि जो मतलब मेरा लाइफ में आगे मतलब रिलेशनशिप में मेरे लिए पार्टनर सही है कि नहीं। मैं आपसे ये पूछना है कि मैं मतलब कैसे मतलब ग्रहों की दशा मतलब कैसी चल रही है कि मेरे लिए सही टाइम है अभी ये। ठीक टाइम चल रहा है तेरे लिए, ये समझ ले, चारों बद के लिए ठीक टाइम चल रहा है। ये खराब हो सकता है 2023 तक, 23 में, अभी ठीक चलेगा, 2022 तक ठीक चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू। उससे पहले कर लियो, शादी वादी करनी है। चलो नेक्स्ट बोलो। हेलो, बच्चन मल्होत्रा, सीक्वेंस से आएगा नंबर मैडम। हाँ जी सर, मेरा है 8th of March 1976। 8th of March 1976। ठीक है, टाइम 11:05 मॉर्निंग। बर्थप्लेस दिल्ली। बर्थप्लेस दिल्ली 11:00। हाँ जी, दिल्ली सर। क्या बात है, आपका तो मून एक्सॉल्टेड बैठा है, वैसा उच्च का मून क्या लेकर मतलब सर? मतलब एक्सॉल्टेड मून मतलब एक अच्छी पोजीशन होती है मून की, उच्च का मून बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा है। वो भी लगन के अंदर जाके बैठ गया। हाँ, लगन में आई तो मुझे मालूम है, उसका मतलब नहीं पता। मतलब ये है कि एक तो लगन में जो भी प्लैनेट लगन में बैठ जाए, उस प्लैनेट की वैल्यू बढ़ जाती है। अच्छा। दूसरा मून है, और वो मून है और वो एक्सॉल्टेड है, उच्च का बैठा हुआ है, तो बहुत अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है। वो लगन की डिग्री के करीब है, बहुत ही बढ़िया। और मून अपने ही नक्षत्र में, रोहिणी में, दी बेस्ट मून। अच्छा, नाइस। तो सर मेरे को वैसे मेंटली यू आर स्टेबल, मेंटली यू आर टफ, जैसे कहते हैं ना बैलेंस जो होते हैं। अच्छा जी। सुमित क्लास में हूँ अभी, आधे घंटे में करता हूँ, कर ले। ठीक है, हाँ दी बेस्ट है। तू तो नहीं भी सीखेगा तो मैं सिखा के छोड़ूंगा, तेरा तो मैंने मुंह देख लिया। ठीक है सर, फिर डिस्काउंट दे दोगे सर फिर कुछ? सारे डिस्काउंट है, तेरे को मैं पैसे मांगे कहाँ है? मैंने बोला सिखा के छोड़ूंगा, मैंने बोला तू पहले पैसे देगा तब सिखाऊंगा। वर्डिंग तो सुना कर। ठीक है सर, ठीक। मैंने बोला सिखा के छोड़ूंगा, बाद मैंने अगर ये बोलता कि पहले फीस जमा करेगा तब सिखाऊंगा तो बात अलग। फीस तू लाया, बीच में तू लाया। मेरे तो सर घर वाले थोड़े से परेशान हैं कि मतलब वाइफ और फादर, मैंने भी न्यूमरोलॉजी भी की है अभी। हाँ, तो वो तो मेरे से ये उनको लग रहा है कि यार तू अपने मेन काम से मत भटक जाइए लॉकडाउन में। अभी पता क्यों आ रहा है? मैंने देखो इनकी कुंडली में देख लीजिए। अब मैं क्यों कहता हूं कि भाई जब तक 8th हाउस एक्टिवेट होता है ना, तब आपका रुझान बनता है इन सब चीजों में। अब आपकी जो दशा चल रही है वो चल रही है जुपिटर की 5 दशा, ठीक है, और जुपिटर में मंगल। अब जुपिटर क्या है? जुपिटर 8th लॉर्ड भी है, 8वें घर का मालिक है, तो 8वां घर क्या एक्टिवेट हो गया आपका अब इसके लिए, ऑकल्ट के लिए। ओके। जाते आते सिखा के जा रहा है। और शनि में तो तेरी लाइफ चेंज हो जाएगी, जितना तू मटेरियल बंदा है ना अभी। हाँ जी। 2 साल बाद पूछूंगा, 3 साल बाद शनि की दशा शुरू होने दे, सब डिटैचमेंट को आ जाएगी तुम्हारे अंदर। हेलो, अब भी मैं क्लास में हूँ, आधे घंटे में। मेरे को तो सर अभी से वो फीलिंग आनी शुरू हो गई है। क्या होता है ना, जब टाइम बदलना होता है ना, जब आगे कुछ बदलना है तो उसका भूमिका पहले से बन जाती है। अब जैसे मैंने सोचा भी नहीं था यार, मैं इंजीनियर आदमी, मैं अच्छा वाला बिजनेस कर रहा था अपना 2008 में, ठीक है, 2008 तक अच्छा किया, लेकिन भगवान ने कुछ ऐसी रचनी होती है कि उसे पता था कि ये इसको ऑकल्ट में लेकर आना है, तो मेरा इंटरेस्ट पहले क्रिएट किया भगवान ने। मैं खुद से बुक्स पढ़नी शुरू की, फिर 1-2 जगह मजाक में जैसे ना बिजनेस के साथ तुम कर रहे हो, बिजनेस के साथ चले यार थोड़ा सा एक टाइम पास हो जाएगा, जाने क्या है क्या नहीं है। फिर दूसरा, मैं बिलीव नहीं करता था इन सब चीजों में। सोचो कितनी बड़ी बात है ये, 2008 साल बता रहा हूँ, उससे पहले मैं बिलीव नहीं करता था। मैं कहता सब बेकार की चीज है, कर्म में ध्यान दो, मैं कर्मशील व्यक्ति था। तो फिर मैंने किसी ऐसी मेरी वाइफ से थोड़ा सा हुआ, बहुत मानती है इन सब चीजों को। मैंने कहा यार किसी भी साइंस को ऐसे बुरा करना ठीक नहीं है, जब तक मैं जान ना लूं, क्योंकि मैं साइंटिफिक आदमी हूँ, साइंस का इंसान हूँ, इंजीनियर हूँ, तो मैं जानता हूँ चीजों को। उसके बाद
पढ़ने के बाद मुझे लगेगा तो फिर मैं बोल सकता हूँ कि भाई अच्छा है बुरा है। किसी चीज को मैंने पढ़ा ही नहीं, जाना ही नहीं, फिर मैं कैसे बोलूँ उसको कि वो अच्छा है बुरा है? फिर मैंने चीजें पढ़नी शुरू की, राइट। पढ़नी शुरू की तो की है, इतना होते इतना हो गया कि 2009 में तो मैंने प्रॉपर ज्वाइन कर ली कोर्सेज, और 2011 तक तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, कंसल्टेंसी देनी शुरू। हाँ, वो लॉजिक भी आपको नजर आया होगा ना, सब चीजें। तभी तो इतना मजा आया करने के बाद। और तुम तो वैसे ही जाओगे, जुपिटर और केतु 2 प्लैनेट तुम्हारे यहाँ बैठे हैं 12th हाउस में, तो हमारे यहाँ तो एक थंब रूल भी है, ये बोला जाता है कि जुपिटर का संबंध अगर त्रिकोण से बन जाए या केतु का संबंध 9th और 12th हाउस से बन जाए तो ये लास्ट बर्थ होता है आपका। अच्छा, मतलब मोक्ष मिलने वाला है तुम्हें। अच्छा, ठीक है, और आगे शनि की दशा भी इस तरह की आ रही है, इस तरह की भावना देने के लिए। ठीक है सर, ठीक है। पक्का सीखो, पक्का सीखो। थैंक यू सर, थैंक यू। मेरा सर, मेरा भी एक क्वेश्चन है। एक मिनट, इसके बाद नंबर किसका था भाई? मैं सबका बता रहा हूँ, मैं तो खुद बैठा था। हेलो, वचन जी आपका हो गया, फिर 27 पाई, फिर पूनम, ये बोलेंगे। हाँ जी सर, हाँ जी सर। सबका नंबर आएगा, देखो पेशेंस रखो। हाँ जी सर, मेरा है नाम। मेरा नाम हेतल है, हेतल हरिया। हाँ जी। और डेट ऑफ बर्थ है 2 अक्टूबर 1983। टाइम है रात के 12:30 बजे, मतलब AM। और मुंबई प्लेस है, बर्थ प्लेस। अभी अपना म्यूट रखेंगे, देखिए सबका अच्छा हो जाए। मैं सीक्वेंस से ले रहा हूं सभी का। मैडम आपका चंद्रमा बहुत बढ़िया है, आपका चंद्रमा अपनी राशि में बैठा हुआ है, कर्क राशि का जी। उन राशि का चंद्रमा है आपका, और अमावस्या से थोड़ा दूर भी है। जी जी। तो कम से कम आपका 14, 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 10वीं के आसपास का बर्थ है आपका, 10वीं या एकादशी का। ठीक है, ओके ओके। वो ठीक है सर इसमें करियर कुछ कर पाऊंगे या कुछ और करियर करूं मैं? नहीं कर लो काफी इसको, टाइम क्या से दिक्कत है, क्या दिक्कत है? हो जाएगा इसमें, आराम से हो जाएगा भाई। जिसका चंद्रमा अच्छा है तो मैं ये कह सकता हूँ साइकिल रीडिंग बहुत बढ़िया है आपकी, जो दशा आपकी चल रही है वो भी आपकी अच्छी चल रही है, वीनस की दशा चल रही जी है आपकी। जी जी। जो मुझे स्पिरिचुअल ये सब चीज में बहुत इंटरेस्ट भी तो आता इंटरेस्ट तो है। इसलिए है ना मैडम, दशा इस तरह की चल रही है, मून अच्छा है कुंडली के अंदर। ठीक है, जुपिटर केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं, तो ये सारी चीजें दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं ऑकल की तरह होना चाहिए आपका। और ऐसे भी आपका जेमिनी साइन का लगाना है मैडम। जेमिनी साइन वाले वैसे ही बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पता नहीं आपने आपको क्यों ऐसा डल फील कर रहे हो। जी सर, कभी कोई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं और कुछ करने गए तो वो हुआ नहीं। नहीं ऐसी बात नहीं कि कभी भी ऐसा होता है भाई, एक चीज हमने ट्राई की नहीं हुई तो कोई बात नहीं, ट्राई करो ना, क्या जी, केवल जी, भगवान जी। परीक्षा ले रहा होता है हमारी, क्या दिक्कत है? जी लेकिन जी जी जेमिनी साइन बहुत इंटेलिजेंट लगन है आपका, ये बता दूं मैं आपको, इंटेलिजेंट जी। वाला लगन है आपका। तो ये कब तक कुछ मेरा दशा अच्छी हो सकती है, जैसे ये आप मनी के समझिए इसमें? जुलाई के बाद टाइम ठीक आ रहा है आपका, ओके ओके जुलाई के बाद ठीक आ रहा है टाइम। ओके ओके। जी जी, थैंक यू। सर कुणाल नाम है मेरा, मेरा भी एक क्वेश्चन है। कुणाल जी मैं सीक्वेंस से ले रहा हूँ सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है यहाँ पर क्या? सिस्टम Zoom में हैंड रेज कर दो, मैं वहीं से सबका नंबर ले रहा हूँ सर, मेरा तो कोई रिश्तेदार तो यहाँ है नहीं, मैं किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैं तो सीक्वेंस से नंबर ले रहा हूँ। पूनम जी आपका हो गया, पूनम यस सर, मेरा नहीं किया। पूनम, और फिर उसके बाद है एनम, फिर आशा। अरे पूनम बताइए। हाँ सर, मेरा 19 अक्टूबर 1975 डेट ऑफ बर्थ है। टाइम 9:30 मॉर्निंग, और मेरा शरद पूर्णिमा था जिससे मेरा बर्थ हुआ है। कहाँ पर है बर्थ आपका? बाकी सब म्यूट कर लो यार प्लीज, सभी से रिक्वेस्ट है, बाकी सब म्यूट कर लो। पीछे से आवाज आ रही है किसी की, अभी तो मुझे सुनाई नहीं दे रही यहाँ पर किसी की आवाज। हाँ जी बोलो मैडम, क्या आपकी आवाज वो है? प्लेस बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ रांची झारखंड। रांची झारखंड, ठीक है। देखिए यहाँ आपका भी मून जुपिटर के साथ बैठा है, और मून जुपिटर की राशि में बैठा है। ठीक है, बहुत बढ़िया है, और आप भी बहुत सिक्योरिटी हो। ठीक है, जी। तो कहीं ना कहीं
आपका लगन भी बहुत बढ़िया है और आपका जुपिटर और मून दोनों बहुत अच्छी कंडीशन में बैठे हैं और मून की दशा भी शुरू हो गई है। आप बेस्ट रीडर बन सकते हो, किसी भी ऑकल्ट में अच्छे से कर सकते हो आप। अभी मुझे हाल में न्यूमरोलॉजी, टैरो और वास्तु ये तीनों में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। मुझे बिल्कुल, एस्ट्रोलॉजी में बिल्कुल कोई बात नहीं, आप करो, सीखो, और आपकी तो दशा भी स्टार्ट हो गई है चंद्रमा की, अभी इसी साल शुरू हुई है आपकी। ठीक है सर, मैं पिछले 7-8 साल से बहुत ज्यादा परेशान हूँ पर्सनल लाइफ में। मेरी सारी परेशानी समझ ले दूर हो गई अब आपकी, ये समझ लो। कब से होगी, सब बोलते हैं अब दूर हो जाएगी। अभी ये मतलब 1 मई से तो शुरू हुआ है अभी आपकी दशा, अभी से शुरू खत्म हो जाएगा परेशानी, धीरे धीरे परेशानी खत्म होगी। पहले क्या था, पहले सूर्य की दशा चली थी, सूर्य आपका नीच का बैठा है, राहु के साथ बैठा है, 12th हाउस में बैठा है, तो पिछले 6 साल आपके लिए नरक के समान थे। बहुत ज्यादा खराब बीता है मेरा। तो समझ लो गुजरापन था, निकल गया वो, अब अच्छे दिन आ गए आपके। अब अभी एक तरह से शुरू हो गए हैं, धीरे धीरे टाइम आते हैं 2-4 महीने में आपको खुद फील आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओके, टाइम स्टार्ट हो चुका है। अगले 10 साल आपने मौज करनी है, बस ध्यान रखना। थैंक यू सर। 10 साल आपके बहुत बढ़िया है, पढ़ लो, उसमें कैरियर बन जाएगा आपका। जी सर, मैं जरूर करूंगा, आप ही से करूंगी। कहीं भी करो, तो कहते कहीं से भी करो। नहीं, मैं तो आपसे ही करूंगा, मैंने पूरा मन बना लिया है, लेकिन थोड़ा सा वेट कर रही हूँ। चलो, एनम और आशा, एनम जी बोलो। अनम एसके कोई है, चलो नहीं बोले कोई बात। आशा। यस, गुड इवनिंग सर। हाँ जी आशा जी, सही। हाँ जी, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 1952। ठीक है। टाइम है इवनिंग 7 o'clock। 7, हाँ। ठीक है। और मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई महाराष्ट्र। मुंबई के तो बहुत सारे लोग, हर बैच के अंदर मुंबई के लोग होते हैं मेरे साथ, पढ़ते हैं। या अरे वाह, देखो सबके मतलब सारे भगवान उन्हीं लोगों को साथ में लेकर आता है जो इस लायक होते हैं या इनकी दशा चल रही होती है। अब आपका ये देखेगा मून और केतु, ठीक है, मून अपनी साइन का बैठा हुआ है 8th हाउस में, तो आप भी ऑकल्ट में जा सकते हो मैडम, 100% जा सकते हो। ओके। और अगर ऑकल्ट में नहीं गए तो ये मून और केतु आपको बर्बाद कर सकते हैं, ये बता दूं मैं आपको। मून केतु का कॉम्बिनेशन मटेरियल लाइफ के लिए अच्छा नहीं है, ये आपको कंफ्यूज रखेगा मटेरियल वर्ल्ड में हमेशा, को डिसीजन मेकिंग सबसे ज्यादा पूरा कर देता है मून केतु का कॉम्बिनेशन। ओके, ठीक है, तो क्या करना चाहिए फिर? ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ आप। हाँ जी, हाँ जी, मैंने कहा थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाओ, स्पिरिचुअलिटी में आ जाओ, भक्ति भाव बढ़ा लो, धार्मिक स्थान के दर्शन करने जाया करो, किसी देवी की पूजा करनी शुरू कर दो, क्योंकि मून केतु के साथ बैठा है, तो किसी भी देवी की उपासना शुरू कर दो पहली बात। ओके ओके ओके। क्या मेंटल बैलेंस रहेगा आपका हमेशा, मेंटली बैलेंस रहोगे। हाँ। अभी कंफ्यूज रहते हो बहुत ज्यादा। हाँ जी, वही तो मैं पूछना है कि अभी मैं रिटायर हूँ और वैसे मैं ये सोच रही हूँ कि मैं अभी स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ूं या मैं क्या करूं। मुझे थोड़ा सा हेल्थ प्रॉब्लम भी रहता है, सीरियस कुछ प्रॉब्लम, नो सीरियस प्रॉब्लम, छोटी मोटी बीमारी आती रहती है। आई डोंट फील फ्रेश। कहते हैं ना कंफ्यूजिंग स्टेट रहती है इंसान की, कंफ्यूज रहते जो मतलब डिसाइड नहीं कर पा रहे क्या करना है आगे लाइफ में, क्या करना। ठीक है, थोड़ा भक्ति भाव थोड़ी सी बढ़ा लो, ये साइंसेस पढ़ लो या स्पिरिचुअल प्लेस पे घूमने जाया करो, जितना जाओगे किसी देवी की उपासना शुरू कर दो, ये सारी चीज दिक्कतें दूर हो जाएंगी। हाँ, ओके ओके। तो सिर्फ राहु केतु के लिए खाली ये मुझे करना है, बस देवी की उपासना। ये ओ थैंक यू सो मच, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। रमेश, एक छोटा क्वेश्चन है, अभी मैं रिटायर हूँ ना, तो मुझे अभी कोरोना चल रहा है, वैसे भी घर में तो ये रह रहे हम लोग, पर मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ माइंड को बिजी रखने के लिए कुछ काम कुछ है? मैं फ्यूचर के लिए पढ़ते रहो, बुक उठाओ पढ़ो, गूगल पे आजकल अवेलेबल बुक मंगा लो अमेज़न फ्लिपकार्ट से, ऑकल्ट साइंस की स्पिरिचुअलिटी। हाँ, अच्छा ऑकल्ट साइंस की करूँ, ओके ओके। एक्चुअली मुझे कुछ पता नहीं है ऑकल्ट साइंस क्या है, मैं देख लूंगी सर। थैंक यू सो मच। हाँ, टैरो पढ़ो, टैरो जानो, न्यूमरोलॉजी पढ़ो, ज्योतिष पढ़ो। हाँ, ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे। थैंक यू मैम। So my question is, next one please.
आनम कहाँ चले गए थे? मैं पहले चिल्ला बोल रहा था। सर माय बर्थ डेट इज 31 हाँ 31/7/1997 1997 यस टाइम टाइमिंग नाइट का है 12:29 टाइमिंग आई डोंट मतलब कंफर्म नहीं है सर 1-2 मिनट का आगे पीछे है कोई बात नहीं, इतना चल जाएगा। बर्थ प्लेस क्या है? महाराष्ट्र महाराष्ट्र में कहाँ? महाराष्ट्र मुंबई अरे ओके हेलो आपका चंद्रमा वैसे तो ठीक है, लेकिन उसका नक्षत्र जो है वो मंगल के नक्षत्र में है, तो इसलिए ना आप हमेशा कुछ जल्दबाजी में रहते हो, ठीक है। और जो आपका मेंटल है, आप बहुत जल्दी में बहुत सारी चीजें पाना चाहते हो लाइफ में। हाँ यस तो थोड़ा स्लो करो, थोड़ा स्लो करो, ओके ठीक है। ये मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरे में लव मैरिज होने वाले है या अरेंज मैरिज? बेटा यहाँ पर ये वैसे क्वेश्चन आंसर नहीं चल रहा मेरा, कभी अलग से फोन करके कंसल्टेंसी ले लेना वैसे। नहीं एक्चुअली कैसा था ना, अभी मतलब हम रिलेशन में थे तो बट वो थोड़ा रिलेशन थोड़ा प्रॉब्लम में अभी है तो प्रॉब्लम रहेगा क्योंकि राहु बैठा पंचम भाव में आपका, तो आपका जो रिलेशनशिप है इतनी आसानी से मैच्योर नहीं होगा, उसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो मतलब वो ठीक होगा या नहीं होगा? हो जाएगा क्योंकि वीनस भी बैठा है ना साथ में, तो शुभ ग्रह भी बैठे तो हो जाएंगे, लेकिन परेशानी आएगी। ओके तो कब तक हो जाएगा सर, ऐसा कुछ आइडिया वगैरह? तो कब तक हो जाएगा ये समझ लो आप, अभी ये पूरा साल रहने वाला है, दिक्कत है, इस साल के बाद ठीक हो जाएगा। करियर को लेके सर कुछ? बेटा आप सारी कंसल्टेंसी तो यही ले लेगी तो मेरे से पर्सनली ले ले कंसल्टेंसी, मेरी फीस है। ओके ठीक है, हेल्प कर रहा हूँ सबकी थोड़ी थोड़ी, चलो भाई सब जान लो, ठीक है। ओके नो इशू, थैंक यू सर। ट्विंकल जिनका हो चुका प्लीज अपने आप को हैंड डाउन कर लें, उनका 27 पाई पूनम एनम सबका हो चुका है, प्लीज हैंड डाउन कर लो ताकि लोगों का और मेरे को नाम दिखना शुरू हो जाए। इसके बाद है ट्विंकल, फिर हेलो इंद्रप्रीत कौर, इसके बाद ट्विंकल जी आप बोलो पहले। यस सर, सर 13th August 1999 अगस्त 1999 यस ठीक 8:45 in the night, like 8:45 PM ठीक है। वर्क प्लेस आगरा इंडिया। आगरा उत्तर प्रदेश। आपने क्या जानना है, चंद्रमा जानना है आपने? सर पता नहीं क्या जानना है, लाइक जो आपको ये बहुत बढ़िया कि पता ही नहीं जी क्या जानना। आई मीन आपको उसमें जो भी इम्पोर्टेंट दिखे आप वो बताइए। नहीं यहाँ पर हम काउंसलिंग या कंसल्टेशन नहीं दे रहे ना, हम तो इसलिए मैंने कुंडली खोली थी कि भाई हम बता सकें इसका चंद्रमा अच्छा है, कौन ऑकल्ट में आ सकता है, कौन नहीं आ सकता, हमने तो स्टार्ट किया, ठीक है। हाँ वो है। तो एक तो जुपिटर का लगन है आपका, अब मैं ऑकल्ट की बात करूं तो जुपिटर का लगन हो, शनि का लगन हो, ठीक है, ये प्लैनेट आपके 8th हाउस में बैठे हो, तो ऐसे लोग ऑकल्ट की में आ जाते हैं आराम से। तो आपका भी जुपिटर का लगन है तो कहीं ना कहीं आप इन साइंसेस को सीख सकते हो, पहली बात तो ये है। लेकिन अभी जो दशा चल रही है वो मंगल की चल रही है, मंगल भी ऑकल्ट साइंस को दे सकता है क्योंकि ये खुद 8th हाउस में बैठा हुआ है। अभी दिक्कतें आ रही है मैडम, क्या क्या दिक्कतें आ रही है आप? क्योंकि 8th हाउस में प्लैनेट चलेगा और मटेरियल लाइफ में तो दिक्कतें आती है, ये सडन कुछ चीज कराता है 2019 से। हाँ जी तो कुछ करेक्ट आएंगी लाइफ, उसके लिए तैयार है। बट कब तक होगा ये 7 साल की दशा भी चलेगी, 2025 तक है, तो अनवांटेड इवेंट्स होंगे लाइफ में। और ये मंगल आपका है क्या, ये मंगल आपका 8th लॉर्ड है, ठीक है, मतलब 9th लॉर्ड भी है। ओके तो समझ जाइएगा, पहले तो जो कुंडली में आपका प्रॉमिस बना है ना, आपका भाग्य रुक रुक के बनेगा, मतलब थोड़े लाइफ को भाग्य को चमकाने के लिए एफर्ट ज्यादा करने पड़ेंगे आप, ये मान के चलिएगा लाइफ में। तो आप सिर्फ बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग करो जितनी कर सकते हो, बृहस्पति के मंत्रों की चैंटिंग,
ओके ओके सिर्फ बृहस्पति को पकड़ लो, उसके मंत्रों की चैंटिंग करो बस फिलहाल। ओके सर, ठीक है, यस सर, थैंक यू। नेक्स्ट वन जी, मैंने क्या नाम बोला था? नेक्स्ट वन मेरा है सर इंद्रप्रीत। हाँ जी, इंद्रप्रीत सर। हाँ बोलो बोलो। नमस्कार सर। नमस्कार सर, डेट ऑफ बर्थ इज 17th August 74 and timings 10:15 AM, Bareilly, UP. आपका चंद्रमा भी अपनी राशि का बैठा हुआ। आज सबका मूड बहुत अच्छा है, आज का दिन ही बढ़िया है, मुझे ऐसा लग रहा है। सारी कुंडलियां अच्छी नजर आ रही हैं। ठीक है, आपका चंद्रमा भी, मून भी अपनी राशि का है, ओन साइन का है, कैंसर साइन में। ठीक है, अच्छा थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा बस आपको। हेल्थ ध्यान रखा करो अपनी, आपकी हेल्थ बहुत वीक रह सकती है। ओके सर। हेल्थ पे फोकस करो। Sir, why do I am having quest, sir? From the last year, sir, एक अजीब सी सर तलाश सी है कि ऐसे करूं वैसे करूं and not getting any way out of that and trying to do a lot of things. बहुत चीजें करने की कोशिश कर रही हूँ। I am into this webinar because of that only, क्योंकि पता नहीं सर बहुत कुछ सीखने का है पर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। स्टेट कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड भी हो रहा है सर, एंड सीखना बहुत कुछ है सर। कोई बात नहीं, सीख लो आराम से, एक चीजें लोगों। वैसे तो मून आपका स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको डिसीजन मेकिंग को दिक्कत आने नहीं चाहिए वैसे। पर ये लगन आपने से 12th में जाके बैठा हुआ है ना, तो ऐसा हो सकता है कि आप बहुत दूर का ज्यादा सोचते हो, ये मतलब भी हो सकता है। जी सर, मेरे दिमाग में यही है कि लाइक मुझे व्हेन मेरा हमारा पेंशनेबल जॉब तो है नहीं, तो लाइक व्हाट विल आई डू आफ्टर दैट। ठीक है। यस सर, आप सही कह रहे हैं। तो विल आई बी एबल टू डू दिस थिंग्स? कर सकते हो आराम से, डेफिनेटली। पहले तो आपका मरकरी का लगाना है। मरकरी लगन वाले बहुत कैलकुलेटेड रहते हैं, मतलब कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहती है इनकी, तो उस कैलकुलेशन को भी थोड़ा स्लो करो। कई बार हम बहुत ज्यादा चीज कैलकुलेट कर लेते हैं, निकल कर कुछ नहीं आता। हर चीज कैलकुलेशन से सोचोगे तो इतन बट आएंगे। कभी कभी दिल की सुन लेनी चाहिए कि यार कर लो, देखी जाएगी क्या होगा। ठीक है, कर लो। टाइम अच्छा चल रहा है आपका। मून है, मून अपनी राशि में बैठा हुआ है, 11th हाउस में बैठा हुआ है, और ये अच्छा गेन भी दिला सकता है आपको। गेन क्या दिला सकते हैं सर? गेन, मटेरियल गेन। ओके, टाइम अच्छा चल रहा है पैसा कमाने के लिए। ठीक है सर। 2017 से स्टार्ट हो चुका है आपका। तो अभी भी इसको कैश नहीं किया तो क्या फायदा है? इतना अच्छा प्लान की दिशा चल रही है, फिर भी आप नहीं कर रहे, अभी सोच रहे हो। आप ठीक कह रहे हो सर, क्योंकि पहले कॉन्ट्रैक्ट पे थे गवर्नमेंट जॉब में, अब रेगुलर हुए 18 से सर। देखो आ गए ना, फिर कोई बात नहीं। यस सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। पैसे कमाने की दिशा शुरू हो गई तो आप पहले टेम्परेरी थे, परमानेंट हो गए गवर्नमेंट जॉब। बहुत बढ़िया, इससे बढ़िया बात क्या होगी? मतलब सर, इज इट द राइट टाइम टू इन्वेस्ट मनी इन दिस साइंसेस सर? मुझे वास्तु में भी मैं आई वांट टू डू पैसा इन्वेस्ट करना है मैडम। आप भी ऐसे लाइक इन अ वे इट्स नॉट ओनली मनी, इट्स टाइम आल्सो ना। ये देखिए, जब आप ऑकल्ट साइंस में आते हो, मैं कहता हूँ अगर ऑकल्ट साइंस सीख कर आपने अपनी लाइफ को भी अपलिफ्ट कर लिया, और डेफिनेटली होती है, तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हम दूसरा का तो भले आप बाद में करेंगे, अगर खुद का भला भी कर लिया, और ये मैं गारंटी साल लिख के देता हूँ, जो भी ऑकल्ट साइंस में आता है उसकी अपनी अपलिफ्टमेंट जरूर होती है लाइफ। अपलिफ्टमेंट का मतलब ये नहीं कि मैं कहता हूँ बहुत पैसा कमा लोगे, पैसे से अपलिफ्टमेंट नहीं होती, आपकी नॉलेज से, आपका जो इमोशनल बैलेंस आप हो जाते हो, चीजों का नजरिया चेंज हो जाता है आपको देखने का, जीवन का जीने का नजरिया चेंज हो जाता है जब आप ऑकल्ट पढ़ते हो। जी सर, एग्री सर। बहुत अच्छा है, आप आइए, मजा आएगा इस साइंस में। जीना, किसी को जीना है तो इसी साइंस में आना पड़ेगा अगर जीना है तो। बाकी तो सब भेड़ बकरी की तरफ लाइफ काट ही रहे हैं सब, लेकिन अगर एक्चुअल में जीना चाहते हो तो कोई भी ऑकल्ट साइंस पढ़ो, ईश्वरीय विद्या को पढ़ो और आओ थोड़ा सीखो इस साइंस, तो आपको मजा आएगा, जीवन जीने का मजा। श्योर सर, थैंक यू सर। ठीक है, टाइम इज गुड, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूँ बस। सर लाइक एनीथिंग आई सपोज टू डू? कुछ नहीं, बस थोड़ा ध्यान रखें, अपनी हेल्थ का चेकअप कराते रहें, यही कर सकते हो आप। खान पीन का ध्यान रखो। ओके सर। क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम भी वीक है, क्योंकि सन आपका वीक है,
बेशक अपनी राशि का है, लेकिन 12th में बैठा हुआ है, मंगल के साथ बैठा है। लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है आपका, आपका लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपका लॉजिकल माइंड है आपका बहुत ज्यादा। मार्स एंड सर मरकरी के साइंस साथ बैठा है टीचर, उसका। साइंस टीचर सर। अच्छा साइंस पता नहीं चल लेकिन यहाँ तो बता रहे लॉजिक बहुत स्ट्रॉन्ग है। Like, जी सर, थैंक यू सो मच सर, इट्स बीन रियली प्लेजर टू टॉक टू यू सर, थैंक यू सर। हाँ जी, नेक्स्ट वन कौन थे? नाम लिया। हेलो सर, कांता ढींगरा। एक मिनट कांता जी, आपका नाम नहीं है शायद अभी। 30th मई। कांता जी आप वैसे बहुत नीचे हैं आप। चलो आप बोलिए तो मैं ले लेता हूँ। इसके बाद साहिल अरोड़ा, फिर आशु। कांता जी बोलिए। सर मैं 30th मई 1968। 30th मई 1968। 10:50 AM टाइम। 10:50 AM। बर्थ प्लेस? दिल्ली। ओके। मरकरी सेट ठीक है, बताइए क्या पूछना है? सर मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हो रहा है अभी कि मुझे सब कुछ सीखना है, ऐसा लग रहा है कि मैं सब कुछ सीख लूं। अब डिसीजन नहीं ले पा रही कि क्या मुझे परफेक्ट वे क्या है, क्या सीख लेना चाहिए और क्या आगे करना चाहिए। देखिए अभी दशा ना थोड़ी आपकी एंडिंग दशा चल रही है, तो मतलब अभी इस पीरियड में चेंजेस बहुत आएंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि दशा चेंज हो रही है। ठीक है, पहली बात तो स्टार्ट हो जाएंगे ये अभी मार्च से शुरू हो गई है, और आगे केतु की दशा आ रही है। केतु की दशा ना स्पिरिचुअलिज्म को दिखाती है। केतु क्या स्पिरिचुअल प्लैनेट है। तो आप आ जाइए, बहुत बेस्ट टाइम है, क्योंकि अगर केतु में फिर नहीं तो क्या होगा, क्योंकि ये अगर स्पिरिचुअल में नहीं आते तो मटेरियल वर्ल्ड में परेशान करता है केतु बहुत ज्यादा, मैं पहले ही बता चुका। और ये दशा अभी आएगी 2023 में, उससे पहले ऑकल्ट साइंस में आ जाएगी आप। दी बेस्ट टाइम है। और शनि खुद ऑकल्ट का कारक है, शनि डिटैचमेंट देता है, शनि ऑकल्ट साइंस पढ़वाता है। चल रही है क्या? तो दशा आपकी स्टार्ट हो गई है 1 मार्च से दशा स्टार्ट हो गई है आपकी शनि की। हाँ जी, मरकरी में शनि। अच्छा तो ठीक है ना वो? हाँ जी वो सही है ना? सही है, ये ऑकल्ट साइंस पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट टाइम चल रहा है आपका। शनि आपका तो 8th लॉर्ड भी है, शनि आपका 8th अच्छा। लॉर्ड भी है। मैं बता रहा हूँ ना 8वां घर सबका, जो इंटरेस्ट ज्यादा दिखा रहा है, जो पढ़ने की इच्छा हो रही है ना, सबका 8वां घर एक्टिवेट है। और मैडम की जो दशा चल रही है मरकरी में शनि 8वें घर का मालिक है इनका। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तभी इनकी अब रुझान बढ़ रहा है इन सब साइंस में पढ़ने का, जानने का, पहचानने का। तो मैं आगे इसको प्रोफेशन बना सकती हूँ? बिल्कुल बना सकते हो मैडम, बिल्कुल। आगे केतु आपको सपोर्ट कर रहा है इसी लाइन के लिए। ठीक है, फिर मैं आपसे कांटेक्ट करती हूँ। बाय बाय, एनी टाइम। थैंक यू, थैंक यू सर। पूजल। एक मिनट मैं नाम ले रहा हूँ तेरा। इसके बाद था साहिल। साहिल है क्या हमारे लिए? आशु। प्रशांत सर। प्रशांत बोलो आप। जी सर, साहिल। साहिल जी आप उसके बाद प्रशांत के बाद बोलना आप। प्रशांत जी बोलो। हाँ 1/11 1975। 1975। टाइम शाम 5 बजे। अच्छा, शाम को 5 बजे। बर्थ प्लेस? डूंगरपुर राजस्थान। कहाँ पर? डूंगरपुर। स्पेलिंग बोलो। डूंगर DUN अच्छा DUN GAR D हाँ DUN GAR PUR। हाँ ये हाँ जी, मैसेज भी मैंने आपको डाला। ठीक है। ये ठीक है, मून आपका अच्छा है, मरकरी के साथ बैठा है। मरकरी आपका एग्जॉल्टेड है कुंडली के अंदर। ठीक है, इसका मतलब कैलकुलेशन वाइज बहुत बढ़िया हो आप, दिमाग में इंटेलिजेंस पावर बहुत है आपके पास। हाँ वैसे तो मैं अभी कॉलेज चला रहा हूँ 2 प्राइवेट। इंटेलिजेंस पावर बहुत अच्छी है आपकी। ठीक है, और आपको भी जुपिटर को लगाना है। जुपिटर लगन के अंदर बैठा हुआ है, जुपिटर की दशा चल रही है। ठीक है, और जुपिटर में राहु, कुछ चेंज आएगा अब इसमें, थोड़ा कहना कि स्पिरिचुअलिज्म की तरफ और बढ़ सकते हो। शनि की दशा शुरू हो रही है आपकी 2022 में। ठीक है, ऑकल्ट के लिए कुंडली बढ़िया है, लेकिन नेम टाइम पाने में दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि सन आपका राहु के साथ बैठा है
और बिल्कुल सन आपका डेबिलेटेड भी है, नीच का भी है। नीच का, नेम फेम कमाने में दिक्कत आएगी, जैसे होता है ना नेम फेम बनाने में स्ट्रगल करना पड़ेगा। हाँ वो दिक्कत है। ठीक है, तो आप एक काम कर लिया करो, आप अपने ऑफिस में जहाँ पे ऑफिस हो ना, उस ऑफिस के ईस्ट वॉल पर एक कॉपर का सन लगा देता। एक कॉपर का सन आता है ना, कॉपर के सन मिल जाते हैं मार्केट में, उसमें लगा दो अपने ऑफिस, तो नेम पे मिलने में दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, ठीक है सर, मैं पर्सनली भेजता हूँ फिर। ठीक ठीक, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन क्या नाम लिया था मैंने? सर साहिल। साहिल जी बोलो जी। 19 फरवरी 1988। टाइम सर 5:10 शाम के। प्लेस? प्लेस अमृतसर पंजाब। आपका वीनस एक्सॉल्टेड के साथ मून बैठा है सर। ओके सर। ठीक है, बहुत बढ़िया कंडीशन है, लेकिन फिर भी वही है कि आपका जो सन है ना वो उसमें है, राहु के तो एक्सिस में है, तो आपके साथ भी वही दिक्कत है कि नेम पे पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा। जी सर। ठीक है, बाकी ठीक है, वैसे ठीक है कि आपका भी एक तो इमोशंस लेवल बहुत है आपके पास, इमोशनल कंट्रोल रखा करो, लोग फायदा उठा देंगे वरना आपका। ओके सर। इमोशनल कंट्रोल रखना है, ठीक है जी, थैंक यू। बाकी ठीक है, मतलब चंद्रमा आपका अच्छा है, मतलब आप ऑकल्ट साइंस सीख सकते हो, आपकी साइकिक पावर बढ़िया हो सकती है, आपका वीनस एक्सॉल्टेड है पहली बात। ठीक है, तो आपको लग्जरी पसंद इंसान हो आप जी, लेकिन नेम फेम में थोड़ी दिक्कत रहेगी, नाम चमकाने में, नेम फेम में आने में दिक्कत रहेगी आपको। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, नेक्स्ट वन है हमारे साथ आशु। प्रशांत जी का हो गया, नीलिमा। सर आशु। आशु जी, अच्छा आशु, हाँ आशु, यस आशु, ठीक है बोलिए आशु। 5/10 5/10 1985 6:03 p.m. 6:02 or 6:03 p.m. I am not sure. ठीक है, सवाई माधोपुर राजस्थान। सवाई SWAI स्पेस सर, सवाई माधोपुर के बीच में स्पेस है, SWAI स्पेस माधोपुर। MADHOPUR। दूसरा आसपास का डिस्ट्रिक्ट बताइए। सर जयपुर। आपका भी चंद्रमा एक्सॉल्टेड है मैडम। ओके सर। और चंद्रमा मंगल के नक्षत्र में है, इसलिए कभी कभी एग्रेशन आपको आ जाता है मेंटल लेवल पर। बिल्कुल सर, हाँ जी सर। उसको कंट्रोल करना है। ओके सर। ये क्या होगा, जितने भी पावर है ना मून की वो खराब चली जाएगी। ओके सर। ठीक है, तो आपका मून बहुत अच्छी कंडीशन में है, एक्सॉल्टेड है आपका चंद्र कुंडली के अंदर। ओके सर। ठीक है, तो लेकिन थोड़ा सा उसको ध्यान रखा करें, मंगल के उसमें है। ओके सर। सर व्हाट अबाउट अकल्ट साइंसेस, करियर वगैरह में बना सकते हैं? देखिए बन सकता है अभी, क्योंकि आपके जुपिटर में के बाद जैसे शनि की दशा शुरू होगी, ठीक है, शनि अकल्ट की तरफ लेके जा रहा है कहीं ना कहीं। ओके, अभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो, क्योंकि राहु की दशा चल रही है, राहु थोड़ा सा होता है अड़चने लगाए अभी। ओके सर। लेकिन डटे रहोगे तो सीख लो। सर कौन सी ब्रांच मेरे लिए सुटेबल रहेगी? कुछ भी कर सकते हो आप, जुपिटर का लगन है आपका तो है ही गुरु का लगन, तो कुछ भी सीख सकते हो आप, कोई लिमिटेशन नहीं है आपके लिए। तो जाओ, तुम मेरी बात नहीं मानते हो। तो सर करियर वाइज मैं परस्यू कर सकती हूँ इन ऑकल्ट साइंसेस को? कर सकते हो, क्योंकि आने वाली दशा सपोर्ट कर रही है। 2023 में दशा आ रही है शनि की,
ओके सर। शनि में ऑकल्ट साइंस के लिए बहुत दी बेस्ट है। 6 दिन हो गए इसलिए प्लान ही नहीं। ओके सर। सर हाउ अबाउट टैरो? कुछ भी सीख सकते हो, बताया ना जुपिटर का लगन है आपका, तो आप तो सारी साइंस में कुछ भी सीख सकते हो। ओके जिसका सर। लगन ही जुपिटर का हो, गुरु का लगन है आपका। ओके सर। ठीक है, और गुरु आपका बैठा भी 11th हाउस में हुआ है, यानी कि गेन आपको इन्हीं साइंसेस से होने वाला है, ये बता दूं मैं। ओके सर। ओके कि आपके गेन के हाउस में जुपिटर बैठ गया, तो आपका जो प्रोफेशन हो सकता है, फिर जुपिटर ही 10th हाउस में आपके, तो आपका मैनेजमेंट होगी, कॉमर्स मैनेजमेंट लाइन आपकी होगी, टीचिंग होगी, प्रीचिंग होगी, है ना, या ये ऑकल्ट साइंस, इन्हीं सबसे गेन होने वाला है। ओके सर। सर एनी चांसेस ऑफ गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब के लिए मैडम अभी तो कुछ चांस नजर नहीं आ रहा है। ओके सर। अभी कोई चांस नहीं। ओके, इन फ्यूचर? क्योंकि अभी सन की सपोर्ट मिलनी चाहिए, सन की दशा ही नहीं है अभी आपके पास। सूर्य चंद्रमा की दशा होगी तभी तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी। गवर्नमेंट के 2 ही प्लैनेट है। ओके सर। ठीक, तो आई शुड गो फॉर दिस ऑकल्ट साइंसेस। साइंस की तरफ आ जाओ, ये आगे 2023 में आपको बहुत अच्छा फ्लरिश करवा रहा है इसलिए। ओके ओके, ठीक है सर। ओके ठीक है, थैंक यू सर। चलो नेक्स्ट वन किसका नाम लिया था मैंने? नीलिमा, फिर दीक्षा। जी सर। कमी नहीं हो रही यार, क्या बात है। नीलिमा, दीक्षा, उसके बाद दीक्षा। नीलिमा बोलो। नीलिमा दीक्षा। हेलो। हाँ नीलिमा बोलो। जी सर, मेरा है 20 अगस्त 1979। टाइम है इवनिंग 6 PM। प्लेस? प्लेस है रायपुर, छत्तीसगढ़। हाँ जी, अरे क्या बात है यार, सारे चंद्रमा अच्छे लेके बैठे हुए हैं। मोस्टली मैं कुंडली में देख रहा हूँ चंद्रमा या तो एक्सॉल्टेड है या अपनी राशि का। आपका भी कैंसर साइन का है, कैंसर साइन है उनका, और 2 शुभ ग्रह के साथ बैठा है। दूसरा, आप तो वैसे ही डीप साइंस के लिए बने हो, क्योंकि आपका लग्नेश खुद जाके 8th हाउस में बैठ गया, तो आपको तो वैसे ही नॉलेज होनी चाहिए ऑकल्ट साइंस की। ठीक है, तो वैसे बहुत सीक्रेटिव भी हो आप, चीजों को गहराई तक जाते हो, तह तक सीखने की कोशिश करते हो, जो भी चीज सीखना चाहते हो या किसी बारे में आपने जानना है ना, तो उसकी जब तक तह में नहीं चले जाते आप परेशान रहते हो, जब तक उससे अंदर तक ना जान जाओ। लेकिन सर मुझे लाइफ में फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहता है, जैसे मैं क्या है मैरिड लाइफ में हूँ तो ना। ठीक है, बिल्कुल वो रहेगा, क्योंकि आपका एक तो 8th हाउस जो 11th हाउस लॉर्ड है वो खुद 6th हाउस में बैठ गया, मंगल अपने से 8वें स्थान पे आ गया। ठीक है, तो फाइनेंशियल के लिए थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा आप। तो ऐसा कब तक है सर? ये अभी तो है मैडम, थोड़ा सा चलेगा अभी। 2024 के बाद आपके हालात ठीक होंगे। अच्छा। 24 के बाद। जी। ठीक है, मतलब जी। चलो नेक्स्ट वन। सर दीक्षा। हो गया। दीक्षा बोलो, डेट ऑफ बर्थ। 11 सितंबर 1997। 8:20 PM। प्लेस? कालका, हरियाणा। मैं 2 क्वेश्चन आंसर और दूंगा इसके बाद बस, क्योंकि मेरी क्लास शुरू हो गई है 5 बजे, ऑलरेडी हो चुकी है 3 मिनट फालतू। मेरा बैच स्टार्ट है अभी। हाँ जी, आपका चंद्रमा बैठा है जुपिटर की राशि में 9th हाउस में। शनि देख रहा है, शनि देख रहा है, तो आपको चंद्रमा पे थोड़ा काम करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि शनि आपके चंद्रमा को रेट्रो शनि 12th हाउस से देख रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी डिप्रेशन दे देगा आपको, अननेसेसरी का, है ना, टेंशन दे देगा बिना मतलब। तो इसको तो आप चांदी का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करना शुरू करो। चांदी का एक या तो मोती पहन लो आप, एक मोती पहन लो। ठीक है, और चांदी का इस्तेमाल सबसे ज्यादा शुरू करो आप, पहनने में थोड़ा चांदी रखो, और अपना जो डेली चीज जो यूज की चीजें होती है ना,
तो खाने पीने की प्लेट हो गई, ग्लास हो गया, तो एक लिया ये चांदी, उसमें खाना खाओ बैठ के। ओके सर। इतना करो, ठीक हो जाए। ओके। चंद्रमा की दशा भी आ रही है आपकी, ठीक है, तो ये चंद्रमा की रेमेडी कर लेना, तो आने वाली 10 साल अच्छे हो जाएंगे आप। थैंक यू सर। ठीक, ओके। चलो जी, मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, मेरा क्लास शुरू हो चुकी है उधर। दीक्षा हो गया सर? मेरा क्वेश्चन ले लो। बताओ सर 19 अक्टूबर 1983। राइट सर, सुबह के 8:10। प्लेस ये झारखंड, दुमका, D for डेल्टा, दुमका झारखंड। दुमका, राइट। हाँ जी, बोलो आपका क्या है? मेरा सर यही ऑकल्ट साइंस के बारे में इंटरेस्ट है। और देखिए आपका एक तो स्कॉर्पियो लगन होता है, तब भी आपका ऑकल्ट में इंटरेस्ट हो जाता है, क्योंकि काल पुरुष की जो 8वीं राशि है वो 8th हाउस में पड़ती है। अगर वो आपका लगन बन जाता है ना, तो आपका जितनी भी सीक्रेट चीजें हैं उनको जानने का शौक होता है। जी। सीक्रेट चीज होगी ना, आपको जानने का मन करेगा, उसको जान लो, पहचान लो, है ना, पढ़ लो उसको, ये मतलब है। और ये सारी ऑकल्ट साइंस क्या सीक्रेट नॉलेज है सारी सारी। इसका लगन में आपके जुपिटर केतु, 2 स्पिरिचुअल प्लैनेट आपके लगन के अंदर आके बैठ गए। इसका मतलब है सीक्रेट जो पढ़ेंगे आप, वो स्पिरिचुअल में पढ़ेंगे, सिंपल। जी, ठीक है, तो बहुत बढ़िया आप पढ़ सकते हो। चलो भी आपका ठीक है। राइट। दूसरा सर मुझे पूछना, आपके वीकेंड क्लासेस भी होती है क्या? किसकी नहीं होती है, वीकेंड भी होती है। बाकी क्योंकि मैं तो 7 कोर्स पढ़ाता हूँ, ज्योतिष, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, केपी, नाड़ी, लाल किताब, पामिस्ट्री, टैरो। आपने जो स्टार्टिंग में जो अपना सिलेबस दिखाया था वो काफी वास्ट था, उसमें आई गेस सारी चीजें कवर थी उसमें, जो आपने कहा था कि 14 क्लासेस आप लेते हो। वो तो हमने बताया था टैरो में इनका कैसे यूज करेंगे हम। अच्छा। वो तो सब्जेक्ट अपने अपने सब अलग है। ओके। तो कुछ कोर्सेज मैं वीकेंड में पढ़ाता हूँ, कुछ रेगुलर चलते हैं, वो तो अलग अलग जो आप जानना चाहेंगे जिस कोर्स के बारे में, अलग अलग चीज बताते हैं। जैसे न्यूमरोलॉजी है, वो शुरू होगा शनिवार इतवार, सैटरडे संडे शुरू होगा। वास्तु है, संडे संडे शुरू हो रहा है। टैरो है, वो हमारा लगातार मंडे टू फ्राइडे शुरू हो रहा है। तो ऐसे हर बैच हमारे शुरू होते रहते हैं। वीकेंड में ही होता है ऐसा टाइम? वीकेंड में भी होता है, वीकेंड में भी क्लास होती है, तो आप कनेक्ट कर लेना, जो कोर्स करना हो तो बता दो, वीकेंड में कब बैच बने। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। इसका रैप आया, सॉरी, मेरी क्लास शुरू हो चुकी है ऑलरेडी। 2 घंटे मेरे पास थे देने के लिए, मैं दे चुका। अभी मेरे फिर रेगुलर जो बैच है वो मेरे शुरू। तो जिनका रह गया कोई बात नहीं, आप बने रहिए, कहीं ना कहीं फिर हम आपका क्वेश्चन ले लेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी सर, मैं आपको मेरे डिटेल्स व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, जिसको जानना है व्हाट्सएप पे भेज दीजिए, मैं वहां पर भेज दूंगा। किसका मुंह कैसा है, किसका जानना है, तो व्हाट्सएप पर मेरे को भेज दीजिए। ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।